हाँ जी, तो स्टार्ट करते क्लास आज की। तो लास्ट क्लास में आपको एंट्रीज दी थी, तो किस किस ने करी और किसको कोई डाउट आया उसके अंदर? और कल जो लास्ट वाली एंट्री कराई थी वो पूछना था सर। लास्ट वाली एंट्री बिलाल जी बताइए। सर होती है गुड्स टेकन बाय ए गुप्ता फॉर पर्सनल यूज। गुड्स रिटर्न। गुड्स टेकन बाय ए गुप्ता फॉर पर्सनल यूज। अब देखो, गुड्स टेकन एक क्या है जी, जैसे मान लो आपका ऑनर है, तो पहले आपने देखा होगा इंट्रीज में क्या होता था कि ऑनर कैश ले जा रहा था तो आप दिखाते थे ड्राइंग्स टू कैश। बट इस टाइम क्या हुआ कि आपकी गुड्स लेके चला गया ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए। तो क्या होगा, जी सर। ऑनर के पास वो वैल्यूज तो जाएगी, बट क्या होगा, आपके बिजनेस में तो उतने की गुड्स भी तो खत्म हो रही है। जी सर, गुड्स जा रही है सर। तो उस समय क्या होगा कि आप जो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या दिखाओगे, आपकी परचेज, क्योंकि हमारी गुड्स किससे हम इंक्रीज करते हैं, परचेज अकाउंट से, और जब हम सेल करते हैं तो आपकी डिक्रीज होती है। ठीक है। सर परचेज क्रेडिट होगा इसके अंदर सर। हाँ जी, परचेज क्रेडिट होगा और ये इंक्रीज जनरल में जानी जाएगी आपकी। ओके सर। ठीक है। हाँ जी, तो इसमें कुछ इंक्रीज और है जो आपको करनी और आनी जरूरी चाहिए, जैसे ये वाला असाइनमेंट हमारा लास्ट क्लास में रह रहा था, ये आप लोगों ने कर लिया? जल्दी से बताइए। नहीं किया सर। नहीं किया? नो सर। प्रकाश जी सच बोलते हैं। हरदम। मैंने भी नहीं किया सर। अच्छा, कविलास जी भी ठीक है जी। बाकी जल्दी से बताइए, जब भी तो फिर इसको डिस्कस करें। सब पहली वाली क्लास में कुछ तो हो गए थे इसके। अच्छा, पहली वाली क्लास में नहीं, पहली वाली क्लास में मैंने इसमें कुछ नहीं कराया था, आप लोगों को ही बोला था करने के लिए। हाँ सर, पर कुछ हो गया था, उसमें चेक भी किया था। उसके बाद लगा था लॉकडाउन। अच्छा, नहीं वो लॉकडाउन की नहीं कह रहे, अभी की बात कर रहा हूँ। अब अभी की बात करो, उस समय की भूल जाओ अब। इस बार नहीं किया सर। अच्छा, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखो कुछ एंट्रीज है आपकी, ज्यादातर जो आपको वैसे तो नॉर्मली वही बेसिक एंट्रीज होगी इसके अंदर भी, बट कुछ एंट्रीज इसमें आपको कंफ्यूज कर सकती है। जैसे कि सबसे फर्स्ट एंट्री आपकी कि आपकी सैलरी ड्यू टू स्टाफ। तो कुछ बच्चों को तो पता होगा सैलरी ड्यू टू स्टाफ आपकी क्या क्या एंट्री होगी और कैसे इसको पास करनी है और किस वाउचर में जाएगी, यस सर। यस सर। है ना? तो ये क्या है आपका, ये एडवांस एंट्रीज आ रही है, क्योंकि अभी तक हमने देखा था सिंपल, कोई कैश में परचेज हो रही है, जो क्रेडिट में परचेज हो रही है, या कोई चीज हमने क्या करा था, सिंपल रिटर्न हो रही थी, ये सारी चीजें। हाँ जी, वॉइस कहाँ से आ रही है, अपने आप को म्यूट कर लो। ठीक है, कि जिससे क्या था जी, हमने बेसिक चीजें कर ली थी। अब इसमें ना कुछ चीजें अब एडवांस आएगी कि आपने क्या करा। एडवांस मीन्स क्या, एडवांस आपने पेमेंट कर दी, या आपने एडवांस पेमेंट रिसीव कर ली, या आपने क्या करा जी, उसको क्रेडिट में माल सेल करा, या आपने क्या करा जी उसके अंदर कि आधा पैसा मिला इस महीने का, आधा पैसा आगे मंथ का भी एडवांस मिल गया आपको। तो इस टाइप की अब कुछ एंट्रीज आएगी, या आपने बोल दो एडवांस सैलरी मिल रही है, या आपने एडवांस कमीशन दे दिया, या इंटरेस्ट आपने पे करा, ऐसे करके बहुत सारी आगे एंट्रीज आएगी जो कि अब एडवांस लेवल की होगी, क्योंकि हमने बेसिक एंट्रीज हम सबको क्लियर होगी कि परचेज क्या है, सेल क्या है आपका, बैंक में डिपॉजिट क्या होना है, बैंक से विड्रॉल क्या कर रहा है, ड्रॉइंग्स क्या होते हैं, क्योंकि आपको बेसिक टर्म सब पता चल चुकी है ना? यस सर। तो अब देखो, सबसे पहली एंट्री है सैलरी ड्यू टू स्टाफ की। कहने का मीन्स क्या है, जो सैलरी है आपकी, अब आपको याद हो कि आप अगर जो जो एज अ वर्किंग है, या आपका मान लो कि जिनको वर्किंग नहीं है उनको ही बता देते हैं कि आप क्या करते हो, एक महीने कहीं पर आप काम करते हो, जैसे मान लो कंटिन्यू काम तो करोगे, बट मान लो आपने काम किया इस मंथ, जैसे आपका अभी ये जून चल रहा है आपका, तो जून में जब आप पूरी सर्विस दे देते हो तो आपकी सैलरी नेक्स्ट मंथ की 7 या आपका 10 या 5, जो भी कंपनी का शेड्यूल होता है, तब आपको मिलती है ना? यस सर। बट यस सर। कंपनी के लिए जून का वो एक्सपेंस हो जाता है, तो वो एक्सपेंस कंपनी क्या करती है, मंथ के एंड में इसको, मंथ के एंड में इसको क्या करना होता है, उसको एक्सपेंस कंसिडर करना होता है। तो उसके इसमें हमें सबसे पहले इसको ड्यू करना होता है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि हमने सैलरी पे कर दी हो, कहीं पे लिखा आ रहा है पेमेंट का या पे का कुछ ऐसा समथिंग, नो सर, ड्यू कर। नहीं ना? तो आपको ये पहचानना भी है, क्योंकि कल को आपको लिखा आएगा सैलरी पेड ₹10,000, या सैलरी पेड 50,000, या सैलरी पेड 5,000, तो वो तो पेमेंट हो रही है सीधा सीधा। बट कभी लिखा आएगा सैलरी ड्यू टू स्टाफ,
या सैलरी पेबल्स आपको क्रिएट करने फॉर द मंथ ऑफ जून, ऐसे करके आपका मेंशन आएगा। तो आपको उस टाइम क्या करना होगा, उस समय आपको बस ये सैलरी इसको हमें ड्यू करनी है, अभी इसकी पेमेंट नहीं हो रही। जैसे आपको सबको एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, आपके आपके घर में जैसे बिजली का बिल है, तो बिजली का बिल आपके घर पे आता होगा, है ना। यस यस सर। बिजली का बिल आता है उसमें, तो उसमें आपने देखा होगा उसमें लिखा होता है ड्यू डेट करके, यस सर। है ना। तो यस हम क्या सर। करते हैं, उस ड्यू डेट तक पेमेंट कर दे, उसके बाद पेमेंट करें। तो वही चीज आपका क्या है, कंपनी में यही होता है कि आपका बताया जाता है जो हमारी सैलरी है इस महीने के लिए आउटस्टैंडिंग हो गई है, बट हम पेमेंट कब कर रहे हैं, आपकी मार्च के सॉरी जून का मंथ खत्म होगा तो उसके नेक्स्ट जुलाई 5 जुलाई को, या 7 जुलाई को, या 10 जुलाई को, या कोई कोई कंपनी इतनी अच्छी होती है वो क्या करती है 30 जून को ही पेमेंट कर देती है। ठीक है, अभी कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, आप ये नहीं कह सकते कि ये फिक्स है। ठीक है, यस सर। तो अब बात करते हैं जी सैलरी ड्यू टू स्टाफ। अब ये एंट्रीज क्या है, इसमें पेमेंट नहीं है तो पेमेंट वाउचर तो है नहीं, तो कौन से वाउचर में जाएगी ये, जर्नल जनरल में। सर, जर्नल। क्योंकि जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी वो आपकी किस वाउचर की एंट्री है, वो जर्नल की। जनरल और अब इसको इंक्रीज कैसे करनी है, क्योंकि हमने बोला जो हमने एज्यूम करा जून मंथ का हमारा जो सैलरी था, जैसे एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि आप ये मत सोच रहे कि पूरा मंथ ओवर नहीं हुआ है, तो उसमें क्या करें जी, हमने सैलरी 50,000 की एम्प्लॉय की हो गई, तो हम उसको अभी दे नहीं रहे। तो आपको पता चल गया कि जून मंथ का सैलरी का एक्सपेंस तो हो गया, और सैलरी आपकी जब भी एक्सपेंस होता है तो क्या होता है, डेबिट सर। हाँ जी डेबिट होता है ना, नॉमिनल नेचर का होता है। तो आपको याद होगा नॉमिनल नेचर का अगर रूल आप देखो तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आपको पता चल रहा है कि सैलरी हमारा एक्सपेंस है, हमें हमेशा किसके अकॉर्डिंग सोचना है, कंपनी का अकॉर्डिंग, ना कि कोई पर्सन। तो हमने कहा जी सैलरी तो चलो पता चल गया डेबिट है, बट क्रेडिट में कैश तो हो ही नहीं रहा है ना, हम कैश की कोई पेमेंट कर रहे हैं, है ना। यस सर। तो हम उसके इसमें क्या लिखते हैं इन अकाउंटिंग सैलरी लैंग्वेज पेबल। को, सैलरी पेबल या करंट सैलरी लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग, ये आपका क्या है, एम्प्लॉय का नेम लिख दिया। ठीक है, या फिर एम्प्लॉय वाइज ड्यू करेंगे, वो अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसकी जो यस सर। एंट्रीज बनेगी वो बनेगी आपका सैलरी सैलरी अकाउंट अकाउंट डेबिट। आपका डेबिट 50,000 से, देन एंटर करके आउटस्टैंडिंग सैलरी। टू आउटस्टैंडिंग बना दो आप इसे, या आप इसको पेबल लिख सकते हो, क्योंकि कुछ पेबल भी लिखते हैं, तो मैं दोनों चीज लिख दे रहा हूँ। पेबल मतलब पेबल आपका सैलरी। ठीक है, और यहाँ दिखा दोगे 50,000। तो ये एंट्रीज होगी किसमें, आपकी जर्नल वाउचर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यस सर। अब देखो पेड इनकम टैक्स, अब इसमें देख रहे हो कुछ मेंशन नहीं है, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, कैश। पेमेंट। है ना, कैश में। तो हम इसको कैश में पे कर रहे हैं। अब कैश में पे कर रहे हैं तो आपको पता है सिंपल सी एंट्री क्या बनेगी, जल्दी से इनकम जिसको टैक्स पता टू है, कैश। इनकम इनकम टैक्स टू कैश है बैंक। हाँ जी इनकम टैक्स टू कैश आपका अभी कैश। अभी कुछ नहीं करेगा तो कैश, वरना अगर वैसे सारी पेमेंट बैंक से होती है तो बैंक दिखाएंगे हम। तो आपकी एंट्रीज क्या बन जाएगी, आपकी इनकम टैक्स अकाउंट आपका डेबिट 15,000 से, और टू कैश कितना जी आपका यहाँ पे भी 15,000 से। ठीक है, यहां तक देखो सबको क्लियर हो गई। अगर देखो किसी को कोई डाउट होता है ना, तो अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठा करो, कोई से भी एंट्री जो डाउटफुल है उसको आप साथ के साथ लिखते भी चलो, जिससे कि आगे जब आप करो तो आपके लिए आइडिया रहे कि कैसे कैसे हम कर रहे थे या कौन सा रूल अप्लाई किया, तो उसके साथ आप मेंशन कर लो। और जिसको आती है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है जी। ठीक है, क्योंकि आगे जाके आपको एज ऑरली ही करनी होगी, रजिस्टर पे आपको नहीं मिलेगी। अभी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बेस बनाने के लिए, कि हमारा बेस अच्छा सा रहेगा, तो उसके बाद क्या होगा, अकाउंटिंग हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, ना कि टैली, अदर सॉफ्टवेयर भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सर हाँ जी, ये कौन से वाउचर में आएगी सर, जनरल में आएगी या ये कौन सी, उसमें आएगी, सेकंड ये वाली वाली। हाँ पेमेंट सर, में। पेमेंट में आएगी ना। पेमेंट में आएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, पेमेंट आपका पेमेंट हो कैश रही में है, हो रहा है। ठीक कैश है, हो रही है। ठीक है सर। अब देखो ये एंट्रीज है जी आपकी, रिसीव कमीशन ₹25,000 हाफ ऑफ विच इन
इन एडवांस। एडवांस आपका। एडवांस। ये कहने का मीन्स क्या है, ये एंट्रीज आप लोग मेरे को मैसेज में करके दिखाओगे, क्योंकि कुछ को आती होगी तो बहुत बढ़िया, बाकियों को भी एक बार करने का चांस दो कि जिससे उनको भी पता चले कि थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि आपको पैसा रिसीव हो रहा है कैश में ही 25,000, कि आपको जैसे जून का मंथ चल रहा है, आपको 25,000 आपको मिल रहे हैं, बट उसमें से बोला जा रहा है कि हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस, कि बोला जा रहा है कि 12,500 मान लो आपको इस महीने का आपका है, बट 12,500 जुलाई का भी अभी मिल गया आपको, तो आपको क्या एंट्री दिखाओगे। और कभी भी आपको पता है किसी पर्सन से आप पैसा ले लेते हो तो क्या हो जाता है, आप लाइबल हो जाते हो। तो शुभम जी ने सबसे पहले करके भेजी है। अभिलाष जी ने भी कर दी। ठीक है जी अभिलाष जी, आपकी एंट्री, शुभम जी की भी ठीक है, शुभम जी आपकी भी, सिद्धांत जी ने भी कर दी है, मोहम्मद बिलाल जी ने भी कर दी है। बिलाल जी आपने अमाउंट थोड़ा सा गलत लिख दिया, 50,000 कर दिया डेबिट, बाकी क्रेडिट में ठीक कर रखा है। सिद्धांत जी इसमें एक चीज रह रहा 12,500, क्योंकि आपने 25,000 तो पूरी कर दी है, 12,500 आपका क्या रहेगा, आपका एडवांस। हाँ एडवांस और 12,500 वो ठीक है सर, कमीशन डेबिट वही होगी ना। कमीशन ही रहेगा, बस उसमें थोड़ा सा आपको लिखना होगा। हाँ जी बाकी कर रहे हैं बिलाल जी ना, हाँ ठीक है, आप ठीक है बिलाल जी आपकी, बस वो 50,000 आपने गलत लिखा था, बाकी सब ठीक था आपका ये। देखो आपको इसको मतलब कोशिश जरूर करना है कि जिससे पता चले कि क्या गलती हो रही है। अगर आप कोशिश नहीं करोगे, सोचोगे मेरे को आ ही नहीं रही है, तो फिर वो क्या होगा, पूरा ही गलत हो जाना, मतलब बिल्कुल समझ नहीं आना है। चाहे गलत क्यों ना करो, बट एक बार कोशिश करोगे तो गलतियां आपको याद रहेगी, कि जिससे आपकी इन फ्यूचर आपको गलती नहीं करोगे। ठीक है। हाँ जी प्रकाश जी आपकी एंट्री गड़बड़ हो गई। 25,000 तो मिल रहे हैं, 50 कहाँ से ले लोगे आप। थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्रकाश जी, हो जाएगी एंट्री करेक्ट है बिल्कुल। हाँ जी ऋतिक जी ने भी कर दी। कमीशन, ये आपने रोनी जी बिल्कुल करेक्ट करी है, बट इसमें क्या करा, डेबिट क्रेडिट उल्टा कर दिया। इसको आप बस क्या करो, जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो और जो क्रेडिट है उसको डेबिट, बिल्कुल करेक्ट एंट्री आपकी। ठीक है। हाँ जी तो बताइए इसको, क्योंकि बाकी बच्चों की 4-5 बच्चों की बिल्कुल करेक्ट थी, एक दो की थोड़ी सी मिस्टेक थी जो कि अब उन्होंने ठीक कर ली होगी। जब भी इस एंट्री को हम देख लेते हैं। हाँ जी तो इसमें देखो आपको क्या कह रहा है, रिसीव कमीशन 25,000, तो हमेशा आपको 25,000 ही मिलेगा, क्योंकि कुछ ने 50 कर दिया था वो गलत हो जाएगा आपका, तो आपको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। ठीक है। तो कैश मिलेगा तो डेबिट करके कितना, यहाँ सॉरी मैं ये 50 लिख रहा हूँ, 25,000 आपका। ठीक है। आपको मिले तो 25, बट इसमें क्या हो रहा है जी, कहने का क्या कह रहा है कि कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन आपको पता चल गया, बट बोला हाफ आपका क्या है, इसमें से एडवांस है आपका, कि हाफ ऑफ विच इन इज इन एडवांस। ये कहने का मीन्स क्या, 12,500, 12,500 आपको, तो टू कमीशन, एडवांस। एडवांस। पहले रिसीव दिखा दो, कि ये तो हमें मिल ही रहा है कितना, यस सर, तो एडवांस 12,500। भी लिखना पड़ेगा। हाँ जी टू, और यहाँ पे लिखोगे एडवांस जी आपका कमीशन।
ठीक है। अब हम क्योंकि आपको पता होगा लायबिलिटी आपकी क्या है जी, कभी भी बढ़ रही है, क्योंकि आपका जैसा आप देखोगे कि आपने किसी पर्सन से पैसा ले लिया तो एक आप लायबल हो गए उसको इन फ्यूचर पेमेंट करने के लिए या उसको कुछ सर्विस देने के लिए, कोई गुड्स देने के लिए, जिस भी नेचर का आपका बिजनेस है। तो हमने कहा जी हमने कमीशन बेस्ड काम कर रहे हैं, तो हमने पैसा तो ले लिया उससे, बट क्या करेंगे जी, हमने बोला उसको क्रेडिट दिखाएंगे यहाँ पे। ये वाला हेड जाएगा किसमें, क्योंकि हेड भी पता होना चाहिए, इनडायरेक्ट इनकम। हाँ इनकम। ये इनकम हो गया जी। और जो ये वाला हेड है ये जाएगा करंट लायबिलिटीज। हाँ जी, डेट। ठीक है, ये करंट लायबिलिटी। ठीक है, क्योंकि इसमें ये एंट्री सबसे मेन थी। अभी आगे भी एक दो एंट्रीज आएगी आपको, जैसे कह रहा है कैश डिपॉजिट इनटू फर्म अकाउंट, कि आपने क्या करा, 2 लाख रुपए क्या करा जी, बैंक अकाउंट में जमा करा दिया जो आपकी फर्म का रहेगा। तो क्या कॉन्ट्रा एंट्री होगी ना। हाँ जी बिल्कुल, कॉन्ट्रा एंट्री रहेगी इसकी। और क्या एंट्री करोगे, कैश टू बैंक। कैश टू बैंक। ठीक है, ठीक है। फिर आपकी अगली एंट्री आ जाती है यहाँ पे, रिसीव कैश फॉर ए बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, कि तो आप बैड रिटर्न तो वही हुआ ना जो आपने बताया था, ऐसा क्या कहते हैं, पैसे नहीं दे रहा है ये, मतलब हाँ बैड डेट्स तो आपके बैड वो रिटर्न में होते चली हैं जाएगी। जिनको आपने सेल करी होगी, वो पेमेंट नहीं करते तो हमें उन्हें क्या बैड डेट्स दिखाना होता है। दिखाना पड़ता है। हम्म। चौथी एंट्री देखो, चौथी एंट्री में कह रहा है कैश डिपॉजिट इनटू फर्म अकाउंट 2 लाख रुपए। आपने क्या करा, 2 लाख रुपए फर्म अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, तो क्या एक टाइप से कैश ही तो जमा करा रहे हो, तो बस वही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी उसमें। ठीक है। फिफ्थ में देखो आपसे कह रहा है कैश आपको रिसीव हो रहा है बैड डेट से, तो बैड डेट्स आपके कौन से थे, लास्ट साल के। जैसे मान लो अभी ये 21-22 चल रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो 20-21 था आपका, उसमें कोई डेटर्स होगा आपका जिसने आपको पैसे नहीं दिए, तो आपने बुक क्लोज करते टाइम क्या करा, बैड डेट्स दिखा दिए। बट अब क्या हो रहा है जी, बैड डेट से इस साल में पैसा रिसीव हो रहा है, तो इस साल पैसा रिसीव हो रहा है किसमें, कैश में। तो ये एंट्रीज किस वाउचर में करोगे, सबसे पहले ही बताओ। रिसिप्ट में। कैश अकाउंट। रिसिप्ट वाउचर, क्योंकि देखो कैश रिसीव आ गया आपका। रिसिप्ट और पेमेंट की तो सिंपल सी चीज है, देखो अगर लॉजिकल आप देखना चाहते हो, अगर आपको पता ना चले, रिसीव जहां आ जाए समझ लेना रिसीव कैश या रिसीव बैंक से, तो वो रिसिप्ट की एंट्री है। कहीं पे पेमेंट की आ जाए या पेड दिखा दे, वो आपकी पेमेंट की एंट्री है। ठीक है। अब ये देखो क्या कह रहा है, रिसीव कैश फॉर बैड डेट्स आपके रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, कि आपके लास्ट साल के बैड डेट से उनसे रिकवर हो रहा है, तो क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट रिकवर। बैड डेट ठीक है, कि यहाँ पे कैश आपका अमाउंट अकाउंट डेबिट कितना जी, आपका 25,000 आपका, 25,000। और यहाँ पे 2 Bad debt आपका written off. बैड डेट रिटर्न ऑफ। बैड डेट। रिटर्न ऑफ नहीं, रिकवर दिखाओ। डेट। ठीक है, डेट लिखी ना सर, बैड डेट। हाँ डेट रिकवर। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी आपकी। फिर देखो अगली एंट्री कह रहा है आपका कि रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, कि आपने रेंट क्या करा, अभी पे नहीं करा, आपने ड्यू करा है। तो रेंट अकाउंट 14,000 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट हाँ, किस वाउचर 40,000। में एंट्री जाएगी है, जर्नल में। जर्नल में। Journal में. बिल्कुल ठीक है। पेमेंट। पेमेंट कौन कह रहा है, द पेमेंट नहीं, जनरल बोल रहा हूँ सर। हाँ पेमेंट गलत है, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर इसमें देखो परचेज ऑफिस फर्नीचर ₹10,000, अब इसमें कुछ मेंशन नहीं है, तो आप क्या करोगे एंट्रीज, Cash. कैश, और एंट्री क्या बनेगी, Furniture to cash. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर अकाउंट टू कैश, और किस वाउचर में जाएगी, पेमेंट में। कैश अकाउंट पेमेंट में। बिल्कुल करेक्ट है जी, क्योंकि क्या है आपकी कैश में फर्नीचर परचेज हो रहा है। फिर आपकी अगली एंट्री देखो कि आपने जो फर्नीचर खरीदा था उस पर क्या हुआ, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर कितने का, 5,000 का। अब ऑफिस फर्नीचर से ये नहीं कि आप नया लेदर बनाओ, आपका जो फर्नीचर का है वही फर्नीचर लोगे, क्योंकि इसमें देखो ऑफिस फर्नीचर मेंशन है। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे फर्नीचर बना देते हैं, वहां पे ऑफिस फर्नीचर, तो इससे क्या होगा, आगे जाके आपको दिक्कत होगी। वैसे रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ नहीं होगी आपकी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर 5,000 रुपए।
तो आपकी एंट्रीज क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन एक टाइप का एक्सपेंस है। और डेप्रिसिएशन को समझना ऐसा है कि डेप्रिसिएशन मीन्स क्या है कि आप कोई भी एसेट्स खरीदते हो हमेशा उसकी वैल्यू वही रहती है, एक लॉजिकल पॉइंट है ये, नो सर। No, sir. है ना। नो सर, नहीं इसलिए रहेगी, बदल इसलिए आपकी जाएगी। कंपनी फर्म जो भी आपके एसेट्स खरीदते हैं तो उसको डेप्रिशिएट करती रहती है कि हमारी वैल्यू आज इतनी कम हो गई। वरना क्या होगा, ये इसलिए भी करवाते हैं और ऐसे स्टैंडर्ड में इसलिए मेंशन है क्योंकि क्या होगा, इससे हमें एक्चुअल चीजें पता चलेगी और एक्चुअल हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट पता चलेगी, है ना। अब अगर हम कोई यस एसेट्स सर। डेप्रिशिएट ना करें, मान लो कि हमने कोई डेप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो हमेशा हमारी बैलेंस शीट इतनी ज्यादा आएगी कि मानो मत, है ना। यस यस सर। सर। तो इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करोगे और किस वाउचर में करोगे। जर्नल में सर, और डेप्रिसिएशन टू ऑफिस Journal फर्नीचर। journal में जर्नल में होगा सर. करेंगे सर। जर्नल में करेंगे और एंट्रीज क्या बनेगी आपकी, Depreciation to furniture. डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू Furniture. फर्नीचर। या आपने ऑफिस फर्नीचर के नाम से बनाया तो फर्नीचर अकाउंट। बनाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पे वही यस सर। रिसीव हो रहा है आपको यस कैश सर। फ्रॉम राम से, कि राम से पैसा रिसीव हुआ कितना, 50,000, तो क्या एंट्री बनाओगे आप। अकाउंट टू 50,000 टू कैश अकाउंट। कैश टू राम सर। नहीं नहीं Cash नहीं, to RAM. कैश टू राम राम सर। हाँ ये इंटरव्यू में बहुत गड़बड़ होती है बच्चों की, जैसे रिसीव की और कैपिटल की। एक इंटरव्यू में ना आपसे कैपिटल की इंटरव्यू पूछी जाती है कि राम इंट्रोड्यूस कैपिटल ₹1,00,000 इन कैश, तो बच्चे उसको भी गड़बड़ पता है क्या करते हैं, उसको भी बताते हैं राम अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो हो गया कि आप राम को पेमेंट कर रहे हो, समझ गए। जो ये यस सर। इंटरव्यू होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि आपको हमेशा बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचना है, तो आपकी कभी गलतियां नहीं होगी। अगर आप राम के अकॉर्डिंग सोचोगे, क्योंकि आपको तो दिख रहा है राम देने वाला है, तो आप बोलोगे अच्छा राम ने दे दिया, अच्छा राम अकाउंट डेबिट टू कैश। बट अरे आपको क्या डेबिट द सोचना है, रिसीवर वाला रूल लगेगा ना। हाँ वो लगेगा, और आपको ये देखना एज ए बिजनेस के अकॉर्डिंग आप सोच रहे हो, तो आप देखोगे कि बिजनेस में राम पैसा आपको दे रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर हम हुए, हम अपनी बुक में कभी अपना अकाउंट नहीं लिखते। हमें जो चीज मिल रही होगी तो हम वो लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट Cash. टू राम, राम। ठीक है। यस। फिर ऐसे ही करके परचेज गुड्स करके आपको शो करेगा, तो ऐसे सारी परचेज एंट्रीज अकाउंट आपकी, टू कैश अकाउंट। हाँ तो ये सारी एंट्रीज आपकी हो जाएगी। अब ये इसमें एक बारी नजर कर लो एक बारी आप, वरना क्योंकि आज हम एक नया असाइनमेंट करेंगे और जिसको हम टैली पे भी आज करेंगे, ठीक है। ये तो जैसे जर्नल एंट्रीज है, आप इसको टैली पे भी करना चाहते हो कर लो, ये इसको मैनुअल जरूर करनी है। बट आपसे जो कॉन्सेप्ट आएंगे उनको टैली पे भी करना, उनके आंसर्स भी लाने हैं आपको, ठीक है। यस सर। अब मजा आएगा सर। तो इसमें एक बार एंट्रीज चेक कर लो कि कोई एंट्रीज आपको कंफ्यूजिंग सी लग रही है या आपको नहीं आ रही, या जिनको आती है उनके लिए तो वेल एंड गुड है जी। Sir. तो ये 28। Sir. हाँ जी प्रकाश जी। Sir, introduce additional capital by check होगा, तो सर ये क्या additional capital account debit to check होगा ना। नहीं, आप क्या दिखा दो इसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एडिशनल कैपिटल आप नरेशन में दिखा। हाँ ठीक है। तो 28 वाला देखना सर, ओपन बैंक 28 में अकाउंट देखो, हाँ एक दो बच्चों का डाउट है इसमें कि ओपन ए बैंक अकाउंट विथ यूनियन बैंक बाय चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट। तो अब सेविंग अकाउंट कौन सा था हमारा, जो सबसे स्टार्टिंग में हमारा था वो बैंक नॉर्मल, उसी को लेके चल रहे हैं हम मान के। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपका जो जिस अकाउंट में आप पैसा डाल रहे हो, कौन सा अकाउंट है, यूनियन बैंक, है ना। तो यूनियन बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल, ठीक है। यस सर। क्योंकि आपके पास एंट्रीज के लिए दे रखा, बाकी ऐसा कभी होगा नहीं। इनकेस कभी होता है तो आपका क्या होगा, जैसे ओनर कभी ट्रांसफर करता है तो एज ए कैपिटल दिखाई जाती है उसकी, या एज ए लोन दिखाया जाएगा उसे। अभी आगे मैं दिखा दूंगा आपको जब हम अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे, और अभी ठीक है। और कोई एंट्रीज देख लो। ठीक है,
तो यहाँ आपकी एंट्रीज ये सारी खत्म हो जाएगी और इस एंट्रीज को आपको अब कर लेना है। अगर नहीं होता तो आप मेरे से पूछ सर सकते हो। सर हाँ जी। 53 53 ये वही है आपका। मिस इन फुल 53 आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप मैसेज टाइप कर दो अगर आपकी वॉइस नहीं आ रही तो सही। सर 53 वाली 53 में देखो कह रहा है कि आपका रिसीव चेक फ्रॉम मेसर्स शारदा एंड कंपनीज इन फुल सेटलमेंट, आपकी क्या अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम आपका 9750। तो आप पहली एंट्री देखो यहाँ पे 50 वाली कि सोल्ड गुड्स टू एम एस शारदा एंड कंपनी दिल्ली की है, जो 10,000 रुपए की हमने सेल करी। तो हमने 10,000 की सेल करी, तो मैंने कल दिखाया था आपको कैश डिस्काउंट का, याद हो आपको, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जब हम परचेज या सेल करते हैं तो यहाँ तो कोई Yes, डिस्काउंट sir. है ही नहीं, तो इस पे तो कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। बट हमने जब इससे पेमेंट रिसीव करी तो हमने इसको क्या बोला कि आप हमें क्या करो, कहते हैं 9,750 रुपीज दे दो, बाकी की हमें पेमेंट नहीं चाहिए, हम आपका अकाउंट बिल्कुल नील कर देंगे, इस अमाउंट से आपका सेटलमेंट हो जाएगी। तो आपकी एंट्रीज क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट Yes, आपका बैंक अकाउंट डेबिट, 9750, सॉरी चेक है तो बैंक दिखाओगे, और फिर दिखाओगे डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड अलाउड अकाउंट 250 रुपए 250 और टू शारदा। शारदा कंपनी 10,000। ठीक है। Yes, sir. हाँ जी, और किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नहीं, ठीक है जी। तो आप सर देखो। अभिलाष को कुछ और ही डाउट है। अच्छा, अब अगले लास्ट में असाइनमेंट पे आते पूछेगा। हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अगले असाइनमेंट पे आते हैं। तो अगले असाइनमेंट में हम टैली के साथ करेंगे 1 बाय 1 जो एंट्रीज आपकी रहेगी, कि जिससे आपको जब आप भी इसको करो तो इसका आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट करिए ना सर। आपको दिख रही है एंट्री सारी है? हाँ जी सर। तो सबसे फर्स्ट एंट्री आपको मैसेज में बतानी है, ओरली नहीं बतानी, क्योंकि इसको क्या करेंगे, मैसेज से पता चलेगा कि किसकी एंट्री कैसी है, और उसके बाद फिर उसे ये किसके बैकग्राउंड में। नहीं प्रकाश, बाहर नहीं घूमते, बाहर नहीं घूमते। बस बस बस। भाई मेरे घर ही पे हैं। अच्छा, तो शांत कराओ उनको। हाँ जी, सर तो देखने के बाद भड़क जा। हाँ जी, जल्दी से फर्स्ट एंट्री को आपको करना है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्या एंट्री बनेगी, किस वाउचर में करेंगे, और आज पूरा असाइनमेंट हम टैली पे करेंगे इसमें, कि जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर कुछ एडवांस एंट्रीज आएगी, कुछ आपकी पैटी कैश भी आएगा, कुछ नई चीज आपको पता चलेगी। तो सारी चीजें हम देखेंगे आज। ठीक है। जो एंट्री इजी लग रहा है उसका भी करके दिखा है। ऋतिक जी, मोहम्मद जी, 3 जनों ने देखो एंट्रीज कर दी है। सर पहला वाला कब बोला? हाँ, पहला वाला आपको करना है ये एंट्री सबसे पहले, जो कि आपसे कह रहा है कि मिस्टर नीरज शाह स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश रुपीज 18 लाख रुपए आपके लेके आ रहे हैं। ठीक है जी, शुभम जी, अभिलाष जी, सिद्धांत, मोहम्मद बिलाल जी, ऋतिक, रोनीन, सब ने कर दिए एंट्रीज। बाकी कहाँ रह गए हैं ये, विकास, पुरुषोत्तम, जल्दी करिए, प्रकाश जी ने कर दी। विकास ने कर दी। ठीक है जी। ठीक है, तो सबने देखो पहली एंट्री कर दी, बट ये पहली एंट्री, हाँ जी, पहली एंट्री देखो आपने यहाँ तो करेक्ट कर दी, बट कभी कभार ये आपसे ना इंटरव्यू में ओरली पूछ ली जाती है। ठीक है। हाँ जी, यस सर। ये यस सर। कभी कभार इंटरव्यूज में आपसे ओरली पूछी जाती है कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख रुपीज, तो इसकी एंट्रीज क्या होगी। तो ये पुरुषोत्तम जी आपकी एंट्रीज गलत है, इसको बस आपने अमाउंट ठीक है, बट इसमें रिवर्स कर दिया आपने। इसको क्या करना है जी, आपको क्या सोचना, नीरज शाह अकाउंट डेबिट नहीं होगा, आपको क्या देखना है बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश अकाउंट
डेबिट, और कौन है गिवर जी? नीरज शाह, क्योंकि आपको पता है कैश आपका क्या होता है? एसेट्स, और डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो आपको क्या हो रहा है? कैश रिसीव हो रहा है ना? तो क्या होगा? ये डेबिट हो इसका जाएगा। ठीक अपोजिट हो जाएगा सर। हाँ जी। अपोजिट हो जाएगा ना सर? हाँ अपोजिट हो जाएगा ना, ठीक है इसका। हाँ हाँ। ओके। और आपका अमीषा जी की भी इंट्रीज ठीक है, तो इसमें देख लेता है अब आपको टैली पे। तो हम टैली पे देखो आज क्या करना होगा आपको, अगर आपके पास डाउनलोडेड है उसको डाउनलोड करके आप चला रहे हो, तो आज पूरी नई कंपनी के साथ करेंगे। ठीक है? क्या आज नई कंपनी बनाना कि आप अपने नाम से बना लो या नीरज शाह एन के प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बना लो। तो मैं भी क्या करता हूँ, एक कंपनी इसको Ctrl+F3 से इसको क्या कर देते हैं जी, शट डाउन, और एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। किस नाम से जी? PVTNLTD। ठीक है? एड्रेस आप अपने तरफ साइट का मेंशन कर देना, मैं दो चीज बता के बस सेव कर रहा हूँ, आप बाकी चीजें पूरी फिल करना। जीएसटी अभी नो लेके चलना है इसमें। ठीक है? कि आप जीएसटी यस कर दो और जीएसटी की सारी चीजें पूछे आपसे, क्योंकि अभी हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पूरा टैली के अंदर जो भी इसका इंट्रो है उसका बेस है पूरा वो देख रहे हैं। उसके बाद फिर हम आएंगे अभी एडवांस पे। कुछ ही दिनों बाद आपका एडवांस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, मेरे को ये इंक्रीज करनी है, तो मैं देखो इसके लिए क्या करूं कि मेरे को ये इंक्रीज पास करनी है। तो मैंने आपको टैली पे पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा रखा है कि मेरे को कहाँ जाना है, अब ये आप बताओगे। सर क्रिएट पे। क्रिएट में, हाँ सर जी, वाउचर में। वाउचर में। वाउचर में, वाउचर में हाँ जी वाउचर में, क्योंकि अभी देखो मैंने क्या कहा था, क्रिएट एंड ऑल्टर तब यूज होगा जब हमारे पास ओपनिंग होगा। इसमें आपको ओपनिंग दिख रहा है कुछ? नो सर। ओपनिंग नहीं है ना? हाँ जी विकास जी, वाउचर में जाएंगे क्योंकि यहाँ ओपनिंग नहीं है आपका, तो हमें क्या करना है, सीधा ट्रांजेक्शन दे रखी है, तो हमें ट्रांजेक्शन के लिए मैंने बताया था आपको कहाँ जाना है, वाउचर में। वाउचर में सर। वाउचर में जाएंगे, या इसको हम वी प्रेस कर सकते हैं, वाउचर्स में आ जाएंगे और क्या करेंगे, F6 करेंगे, और यहाँ के देखो ऑलरेडी कोई अकाउंट क्रिएटेड नहीं है, तो हम यहाँ ऑल्ट सी करके हेलो। नीरज शाह, हाँ जी, जो वाले कर तो दिए। कैपिटल। ठीक है? और इसको कैपिटल में, और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे 18 लाख रुपए, देन एंटर करके यहाँ पे कैश ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ कैश दिखा देंगे, और इसको नरेशन आप मेंशन कर देना, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? आप लोग को जरूर सर साथ साथ करना है। नहीं नहीं, साथ साथ नहीं करना, ये आपको बाद में करनी है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, मैं प्रॉपर दिखा के इसका आंसर दिखा दे रहा हूँ आपको, कि कल को आपको आंसर्स के लिए फिर क्या मेरे को बार बार नहीं मतलब पूछना पड़े या कोई डाटा भेजना पड़े, और कौन सी एंट्री कैसे करनी है, ये चीज भी पता चल जाएगी। ठीक है? ठीक है सर। इसलिए मैं साथ के साथ ही करा रहा हूँ इस बारी, और उसके अंदर कुछ एंट्रीज है जो मतलब कुछ को आती होगी कुछ को नहीं आती, तो वो चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है? और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं इसकी अगली एंट्रीज। तो अगली एंट्रीज क्या कह रहा है, तो हम इसको कट कर देते हैं, हमारे रखते हैं खाली एक ही। यहाँ पे अगली एंट्री क्या कह रहा है आपसे, कि मिस्टर नीरज डिपॉजिट कैश ऑफ 16 लाख रुपए इंटू SBI बैंक। कि उसने अब क्या करा, पहले तो 16 लाख रुपए लेके आया बिजनेस करने के लिए, अब उसमें 18 लाख, 18 में से 16 लाख उसने एक बैंक अकाउंट ओपन कराया SBI में और वहां जमा करा दिया, है ना? क्योंकि यस बिजनेस की सर। डीलिंग के लिए हमें क्या चाहिए होगा, बैंक अकाउंट चाहिए होता ना। यस सर। तो हमने कही 5 तारीख को हो रहा है, तो आपके पास देखो लाइसेंस नहीं होगा तो आप लोग सिंगल 1-2 तारीख में ही रिकॉर्ड करना, बट मेरे पास लाइसेंस है, और आपको याद रखना है अगर आपको डेट चेंज करनी होती है तो क्या प्रेस करना है, F2 F2। सर। बट आपके घर में नहीं होगी, क्योंकि कुछ बच्चे सोचे घर पे F2 करे तो पहली और दूसरी तारीख तो आ जाएगी, बट जब आप यहाँ लिखोगे 5-4 और एंटर करोगे तो आपकी नहीं होगी, मेरी होगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ लाइसेंस है। ठीक है? यस सर। अगर आपके पास भी घर पे लाइसेंस है तो आपकी भी डेट चेंज होगी जी। तो मैंने कहा यहाँ पे हम डिपॉजिट कर रहे हैं किसमें, बैंक में, तो किस वाउचर की एंट्री हुई, कॉन्ट्रा। तो मैं कॉन्ट्रा। F4 करूंगा, और सबसे पहले कौन सा अकाउंट बताऊंगा, मैं ये कैश कैश। सर। क्रेडिट वाला अकाउंट बताऊंगा, और जो कि कैश का है, तो कैश का ऑलरेडी बना हुआ है तो मेरे को कुछ नहीं करना, सेलेक्ट करके यहाँ 16 लाख लिख के और एंटर कर देना है। फिर मैंने कहा जी यहाँ पे क्या दिखाऊंगा मैं, डेबिट में, बैंक अकाउंट। बैंक।
बैंक सर, बैंक, SBI बैंक। टैली में एंट्री अपोजिट किस किस की आप कह रहे हो रोनी जी? कॉन्ट्रा की? कॉन्ट्रा में क्या है कि आपका टैली ने आपको बाय डिफॉल्ट ही बोल रखा है जी, क्या सबसे पहले क्रेडिट वाला बताना कॉन्ट्रा और रिसिप्ट में, ठीक है, कि आपसे सबसे पहले क्रेडिट वाला अकाउंट पूछता है, ये ऐसा बाय डिफॉल्ट है सिस्टम में। हमें मतलब हम रिवर्स एंट्री नहीं कर रहे, एंट्री तो हम वही पास कर रहे हैं, बट इसमें क्या हो रहा है कि पहले से इनबिल्ट है, जैसे कि ऑप्शन दे रखा है कि पहले से आप क्रेडिट वाला अकाउंट बताओ उसके बाद डेबिट। एंट्री तो देखो वही हो रही है, डेबिट अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और इसमें भी आपका वही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बस क्रेडिट वाला अकाउंट हमें फर्स्ट बताना है इन दो वाउचर्स में, किसमें? कैश और आपका रिसिप्ट में, ठीक है। ये रिवर्स एंट्री नहीं, एंट्री बिल्कुल ठीक हो रही है आपकी, ठीक है रोनी जी? यस सर। ठीक है जी अभिषेक जी, आपकी एंट्री। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, SBI एक बैंक अकाउंट बनाऊंगा, और बैंक अकाउंट किस में रखूंगा? बैंक में। बैंक बट में। बैंक में देखो तीन चीज आपको दिखाएगा, बैंक अकाउंट, बैंक OCC अकाउंट और एक बैंक OD अकाउंट, ठीक है। यस सर। तो आपको देखो इसमें क्या है, बैंक, बैंक OCC, बैंक OD, तो आपका बैंक OD बैंक OCC दो अकाउंट और दे रहा है। तो आपको देखो आपकी कंपनी का कभी भी ओपन होता है या आपकी फर्म जो भी चला रहा है उसका एक करंट अकाउंट होगा, वो हमेशा बैंक अकाउंट में जाता है, ठीक है। यस सर। बैंक OD आपका जब एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट होगा। सर एक बार रिपीट कर देंगे सर? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट वही आपकी कंपनी का होगा, क्योंकि आपकी कंपनी का हमेशा करंट अकाउंट खुलता है, बिजनेस का हमेशा करंट अकाउंट खुलता है, तो हमेशा किस में जाएगा? बैंक में ही जाएगा। ठीक है बट सर। मैंने कहा जी आपकी कंपनी की मतलब टर्नओवर बहुत ज्यादा है और आपकी कंपनी ने क्या करा, एक OD अकाउंट खुलवाया, तो उसको हम बैंक में नहीं रखेंगे, फिर बैंक OD दिखा रहा है यहाँ पे, यस सर। तो हम उस समय उसमें दिखाएंगे। यस सर। फिर बैंक OCC होता है, बैंक ओवरसीज अकाउंट्स आपके, ठीक है, जो बाहर के आपके अकाउंट्स होते हैं उनको मेंटेन करता है OCC अकाउंट, ठीक है। फॉरेन कंपनी के। हाँ फॉरेन कंपनी की नहीं, जैसे आपके अकाउंट बाहर है तो उस चीज के रिगार्डिंग। क्लियर यहाँ तक? ठीक है सर। यस सर। तो अभी हम कौन सा अकाउंट लेंगे? बैंक अकाउंट। बैंक हाँ अकाउंट। जी बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे बैंक की डिटेल पूछेगा, तो अभी हम एज एज्यूम डाल दे रहे हैं कि यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, फिर यहाँ पे क्या होगा IFC अकाउंट नंबर, तो SBIN 00147114, और यहाँ पे आके जो भी उसका शिफ्टिंग कोड होगा या बैंक का नेम है, तो मैंने कहा स्टेट। तो ये मेरे में आ रहा है, आपके में नहीं दिखाएगा क्योंकि आपका क्या होगा एजुकेशन मोड। तो यहाँ पे आप बस नॉर्मली लिख देना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ब्रांच बता के, और कुछ नहीं करना, सेव कर देना, ठीक है। और उसको इंटर इंटर करके, ये कैश डिनोमिनेशन है कि आपके कितने नोट है कैसे हैं, तो अगर आप बताना चाहते हो तो इसका बेनिफिट आपको आगे बैंकिंग के ऑप्शन में मिलेगा, वरना नहीं बताना चाहते हो तो आप इसको कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हो, ठीक है। और सेव। फिर आपकी अगली एंट्री देखो, अगली एंट्री क्या कह रहा है कि मिस्टर नीरज परचेज फर्नीचर कितने का? ₹25 आपका 1000 का फ्रॉम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एंड 12,000 पेड इन कैश। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नीरज टू इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स टू कैश। टू कैश, ठीक है। तो अब ये बोलो तो ये मैनुअली तो देखो ठीक है, बट अगर इस सिस्टम पे आओगे तो ये एंट्रीज आपकी नहीं हो पाएगी, ठीक है। कैश। जब भी अगर आपकी क्या है मैनुअली तो ठीक है, बट मैंने कहा जी जब ये सिस्टम पे जाएगी तो आपको सबसे पहले आपका बिल ही ऐड करना होता है, ठीक है, उसके बाद पेमेंट। हाँ जी, पहले जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी ना सर? हाँ जी, पहले इसको हम जर्नल दिखाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे सबसे पहले? जर्नल में F7। F7। और क्या अकाउंट बनाएंगे? किसके वहां से बैकग्राउंड आ रहा है, कृपया करके अपने आप को म्यूट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑल्ट सी करके फर्नीचर नहीं बना हुआ है तो हम बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट, और किस में रखेंगे इसे? फिक्स एसेट्स, ठीक है। हाँ जी, और अच्छा। इसको सेव कर देंगे, और कुछ नहीं करना। अभी अभी जहाँ चीज मैं बता रहा हूँ वही फिल करनी है,
बाकी जो एक्स्ट्रा चीज दिख रही है वो भी हम आगे सारी फुलफिल करेंगे, आप उन पे मत फोकस करना, क्योंकि ज्यादातर मैंने बच्चों को देखा है जो खासकर मतलब जो स्टार्टिंग में देख रहे होते हैं कि जो चीज बताई जाती है वो उस पर ध्यान ना दे के जो चीज नहीं बताई जा रही उसको पूछ रहे होते हैं, तो ये चीज आप गलती मत करना, ठीक है। जो चीज अभी आपको बताई जा रही है आप उस पर फोकस करो कि जिससे कि आपका क्या रहेगा, बेस अच्छा बन जाएगा और उसके बाद फिर हम इजिली बाकी का ऑप्शन जल्दी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं बताऊंगा पूरा बिल आपका 25 का, और कैश दिखा, सॉरी मैं यहाँ दिखा दूंगा क्या जी आपका ऑल्ट सी करके इंडिया इलेक्ट्रॉनिक, किसमें जी आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल वाइज मेंटेन एंड कंट्रोल करके इंटर करोगे तो ये आपसे पूछेगा, तो अभी जब भी आपकी नई परचेज है तो न्यू रेफरेंस आपकी जाएगी और कुछ नहीं करना, सेव कर देना इसे। सेव करने के बाद जैसे आपका ये सेव हो जाएगा आप कहाँ जाओगे, इसकी पेमेंट के लिए, पेमेंट के लिए आपकी ठीक है। कितने की पेमेंट हो रही है, 12,000 की, 11,000 की, तो हम चलते हैं 12,000 की 12,500। 12 बस 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 पता चल गया, 12 पेमेंट पे आते हैं। और पेमेंट किसको कर रहे हैं, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक, तो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक को कितने की 12,000 की हम यहाँ पेमेंट कर देंगे अगेंस्ट रेफरेंस में। ये रेफरेंस अभी आपको बताऊंगा, अभी आपको अगर ना समझ में आए तो ऑन अकाउंट चढ़ाते रहना, ठीक है। हाँ जी ओके सर। ठीक है, या अगर ये ऑप्शन नहीं पूछ रहा तो भी आपको चढ़ाते रहना है, क्योंकि ऑप्शन आपका क्या होगा, कभी आप इसको इग्नोर कर दोगे कभी नहीं, तो इसको भी ना दिखाए या दिखाए इससे कोई मैटर नहीं करता, कि आप सोचो कि मेरी वीडियो में आ रहा है और आप जब घर पे कर रहे हो तो नहीं आ रहा, तो कोई लेने देना नहीं है। अभी इसका अभी एक दो क्लासेस के बाद हम इसको देखेंगे कि इसका क्या लेने देना होता है टैली के अंदर, कि हमें न्यू रेफरेंस अगेंस्ट क्या समझना है, ठीक है। कहीं आप ओके सर। चक्कर में ढूंढने लग जाओ कि सर की ने जो पढ़ाया क्लास में उसमें तो ये आ रहा था, जब मैं टैली पे कर रहा हूँ तो ये क्यों नहीं आ रहा है, और वही सोचते सोचते बाकी के दिन आप बर्बाद कर दो, एक दो दिन जो भी मिल रहा है आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना, मैं अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं आप इसको इग्नोर करना, अब एक दो क्लास के बाद ये पूरी चीज समझा दूंगा मैं आपको कि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक और कैश दिखा देना है 12 से और इसको इंटर करके सी। अब अगली एंट्रीज पे आते हैं हम जल्दी से, कि अगली एंट्रीज में क्या कह रहा है कि हमने क्या करा कि मिस्टर नीरज इशू ए चेक ₹25,000 टू यादव प्रॉपर्टीज टूवर्ड्स सिक्योरिटी फॉर रेंटेड ऑफिस, और रेंट स्टार्ट फ्रॉम कब से, अप्रैल से। एक नई चीज आई इसमें देखो अब, कि आपने क्या करा कि एक आपने जैसे अब ऑफिस एक बिजनेस चलाने के लिए 18 लाख रुपए तो लाए, और उसके अकॉर्डिंग हमने बैंक अकाउंट भी खुलवाया, उसके बाद हमने फर्नीचर खरीद लिया कुछ कि ऑफिस यूज के लिए, फिर हमने कहा ये सब काम करने के लिए एक फिक्स ऑफिस प्लेस भी तो चाहिए होगा हमें, हाँ जी। यस सर। यस सर। तो हमने क्या करा, हम चले गए जी हम एक रेंट पे ऑफिस लेने, तो रेंट पे जहाँ ऑफिस लेने गए तो वहां था जी यादव प्रॉपर्टीज वाला, उसने बोला आपसे क्या कि आपको क्या करना होगा, हम रेंट पे ऑफिस तो देंगे बट आपको डिपॉजिट देना होगा हमें, देख लो सिक्योरिटी एक टाइप का, कितना 25,000, कल को आप रातों रात ही खाली करके भागे तो, है ना। हाँ जी यस सर। यस यस सर। सर। इसमें आपकी कहते हैं आपके लैंडलॉर्ड ने बोला जी क्या कि आपको 25,000 तो हमें क्या करो जमा करा दो, और आपका रेंट कब से स्टार्ट होगा, अप्रैल से। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी और इससे आप क्या समझते हो, सबसे पहली चीज तो ये बतानी है। क्वेश्चन सर मैंने आपको समझा दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप अकाउंटिंग में एंट्रीज क्या डालोगे, क्या एंट्रीज बनेगी, किस वाउचर में जाएंगे, ये सारी चीज बतानी है आपको। सर सिक्योरिटी है ये, तो सिक्योरिटी का ऐड में ही जाएगा। अच्छा एंट्रीज क्या बनेगी, एंट्री बनेगी यादव, एक सेकंड सर लिख के बता। सिक्योरिटी फॉर रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले जर्नल बनेगी सर, सिक्योरिटी ऑन रेंटेड ऑफिस टू यादव। चलो कोई नहीं, आप इसको जल्दी से मैसेज में करिए। और एक रोनी जी का एक डाउट आया है कि हम ये हर एंट्री अलग अलग क्यों कर रहे हैं, हम अलग अलग एंट्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल को जाके जब हमसे कोई पूछेगा कि आगे जाके हमारा ओनर कि हमें कितनी पेमेंट हुई, कितनी परचेज हुई, कितनी सेल हुई, तो हम चीज क्या करेंगे, हम उसको इजिली बता पाएंगे जब हम इन वाउचर्स में अलग अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर हम एक ही वाउचर्स में रिकॉर्ड करते जाएंगे तो हमारे आगे का डाटा प्रॉपर नहीं बनेगा, ठीक है। यस सर।
तो जल्दी से कर रहे हैं जी, सिद्धांत जी कर रहे हैं, सोम जी कर रहे हैं, दोनों रैंक सिक्योरिटी। सिद्धांत जी की एंट्रीज है। ठीक है जी सिद्धांत जी। शुभम जी आपकी एंट्रीज गड़बड़ हो रही है। ठीक है अभिलाष जी आपकी एंट्री भी। हाँ जी, बाकी कहाँ है, जल्दी से करिए, 3 ही बच्चे करने हैं। हाँ जी, विकास जी, रोनी, पुरुषोत्तम, बिलाल, अमीशा, अभिषेक, तो प्रकाश जी। एंट्री ऊपर नहीं हो रही ना इसमें, एंट्री कैसे ऊपर करूँ? एंट्री एंट्री नहीं आ रही इस पर, एंट्री तो आनी से लैपटॉप ये लो अब बताओ ना कि एंट्री आ नहीं रही है। ये लो एंट्री देखो आप। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका रोनी जी की। आपने बोला जी एक ऑफिस लेने गए तो वहां पे आपसे बोला 25,000 आपको सिक्योरिटी देनी होगी। हम्म अब सिक्योरिटी किस चीज की है, आप ऑफिस रेंट पे ले रहे हो तो उसी टाइप का लेजर बनेगा। ठीक है। और हम्म किससे दे रहे हो आप, एक बैंक के थ्रू एक चेक इशू करा तो आप बैंक से दे रहे हो। और किसको दे रहे हो, यादव प्रॉपर्टीज को दे रहे हो। अब बाकी की चीज तो आपको थोड़ा समझना होगा, बाकी वरना नहीं होता तो मैं समझाता हूँ। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी सिद्धांत जी। अभिलाष जी ठीक है, जनरल में पेमेंट में प्रकाश जी ने करी है। तो बैंक एंट्री बिल्कुल ठीक है प्रकाश जी, बस इसको एक और तरीके से हम यूज करेंगे क्योंकि ये इंक्रीज करने से आगे हमारा एक रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं रहेगा। ये बताते हैं वो। हाँ जी ठीक है अभिलाष जी, बैंक सिक्योरिटी अकाउंट पे। ठीक है बिलाल जी आपकी एंट्रीज भी ठीक है, तो इसको समझाते हैं जी, कोई बात नहीं। जितनी भी आपकी एंट्रीज हुई है, क्या आप देखोगे जो एंट्रीज ऐसी कॉलम में आते हैं, और उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। क्या मैंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक ऑफिस रेंट पे लिया। अगर आप इसकी एंट्रीज जैसे कि प्रकाश जी ने भी करी, एक सिंगल एंट्रीज कर दी, वो भी गलत नहीं है, ठीक रहेगी, बट आगे उससे प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रहेगा। कि जैसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे नीरज अकाउंट, सिक्योरिटी फॉर रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट ठीक है, यहाँ पे ट्वेंटी कर फाइव दोगे थाउजेंड आपका डेबिट 25,000 से, फिर 2 कर दोगे यहाँ पे कैश अकाउंट, बैंक। ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, यादव करेंगे ना सर? हम यादव तो करेंगे, मैं पहली वाली बता रहा हूँ जिसमें कि सिंपल सी एंट्री जो आपकी रह रही है कि यहाँ पे हमने कहा कि बैंक अकाउंट जो आपका एसबीआई का है, कि टू एसबीआई बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट यूज होता है, टू कैश अकाउंट कैश नहीं हो सकता ना, चेक दे रहे हैं नहीं, हम इसे। बैंक से जो दिया चेक गया ना हुआ, चेक। ठीक है। कभी भी जब बैंक से सारी चीज आए तो आपका क्या है, चेक या निफ्टी आरटीजीएस सब बैंक से जाएगा, कभी कैश नहीं है। तो ये एंट्रीज कर सकते हैं, बस पहली एंट्री, और इससे पूरा काम खत्म। बट इससे क्या होगा ना, आगे हमें रिकॉर्ड पता नहीं चलेगा, आगे जाके हमें क्या करना है, यादव मान लो कल को आपके ऑफिस में आया, बोला जी आपकी तो सिक्योरिटी जमा है, रेंट आप रेंट तो भर ही नहीं रहे हो, है ना। तो अब छोटी ये सी वाली जनरल मेंशन में कर जाएगी, देंगे। ये विकास जी पेमेंट की एंट्री है, अगर आप एक ही एंट्रीज डालते हो तो। अभी वो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि जिसके अंदर पहली एंट्री जनरल में जाएगी, फिर उसके बाद पेमेंट जाएगी। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग में यही रूल है, हमें सबसे पहले उसको ड्यू करना है, उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे। यहां तक समझ गए, पहली चीज ये बताओ आप लोग। यस सर।
तो ये एंट्रीज करेक्ट है, बट इसको आगे फॉलो नहीं किया जाता। कंपनी फर्म कोई भी चीज इसको फॉलो नहीं करती। वो कहती है सबसे पहले आप क्या करो, इसे जो एक दूसरा मेथड है वो दिखा देता हूं मैं आपको, कि इसको और में रख देते हैं हम इसे, कि आपका ये वाला मेथड बेसिकली करेक्ट एंट्री है, बट आपका यूज नहीं होता। बट जो यूज होता है वो ये होता है कि बोला जाता है कि हमें सिक्योरिटी अपने फॉर रेंट अकाउंट डेबिट। लैंडलॉर्ड इन सब का अकाउंट भी चाहिए। कल को हमारे ऑफिस में आए, हम उसका बोले जी अपने अकाउंट को, अकाउंटेंट को बोले कि आप उसकी पार्टी का लेजर निकाल दो या उस पर्सन का लेजर निकाल दो, जिससे हमें पता रहे कि कब ड्यू और कब पेमेंट हुई। तो हम पहली एंट्री जो हम पास करते हैं वो करते हैं सिक्योरिटी फॉर रेंट अकाउंट आपका डेबिट डेबिट करके 25,000 25,000। यादव प्रॉपर्टी। फिर SBI यहाँ पे हम बैंक, आते हैं और यहाँ थ्रू हम SBI दिखाते हैं बैंक, टू SBI यादव। प्रॉपर्टी। नहीं, एसबीआई तो हो गया ना, वो तो पहली एंट्री में खत्म। ये ये आपको चीज मेंशन करेंगे ना कि हम क्या कहते हैं प्रॉपर्टी से मतलब यूज कर रहे हैं, इस अप्रैल से स्टार्ट हुआ, ये चीज मेंशन करेंगे ना आप। डेट, वो तो डेट से पता चल जाएगा कि टू यादव प्रॉपर्टीज से हमने क्या करा जी, 25,000 उसके लिए हमने, ये एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस जिसको हम बोलते हैं ड्यू करना, क्योंकि हर कंपनी में यही सिस्टम फॉलो किया जाता है। सैलरी के लिए, रेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, जो जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस होते हैं। समझ रहे हो? यस सर। या किसी Yes, को sir. कोई डाउट है अभी बता दो, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो बता दो, जिससे कॉन्सेप्ट अभी मैं क्लियर कर दूं। सर यादव हमारा सैलरी क्रेडिटर होगा ना? हाँ जी, यादव हमारा सन्डी क्रेडिटर्स होगा। और सिक्योरिटी फॉर रेंट आपका वैसे करंट एसेट्स रख सकते हो, मगर टैली में एक ग्रुप दे रखा आपको, अगर आपने पढ़ा होगा, डिपॉजिट एसेट। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। डिपॉजिट। ठीक है, सर इसका सेकेंड एंट्री करेंगे हाँ तो पहली एंट्री ये हो गई, जो कि आपकी जाएगी किसमें, ये एंट्री जर्नल में। जाएगी जी जर्नल में। ठीक है, अब आ जाते हैं जी इसकी अगली पेमेंट एंट्री के लिए। तो वो एंट्री जो पेमेंट में जाएगी, अब हम दिखा देंगे यादव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज अकाउंट आपका 25,000 डेबिट, और यहाँ टू पे आ बैंक। जाएंगे हम टू बैंक। देखो बैंक। इसका इफेक्ट भी वही है आपका, इसका इफेक्ट भी आप देखोगे, अभी मैं दिखा देता हूँ कि देखो यादव यहाँ क्रेडिट हुआ, यहाँ डेबिट हुआ, इसका काउंट हो गया नील, ये सिक्योरिटी में पैसे रह गए सर। और सिक्योरिटी में आपका बैलेंस खड़ा रहेगा बैलेंस शीट में, और बैंक से पैसा कट गया। एंट्री देखो यही इफेक्ट यही आएगा, बट इससे हमें प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ हमने उसको ड्यू करा, खाली अभी पेमेंट नहीं करी। अगर जर्नल की एंट्री दिख रहा है तो, अगर हमने पेमेंट भी कर दी तो हम दिखा सकते हैं कि हमने ड्यू करा, उसका पेमेंट भी कर दी, जो कि हर कंपनी, हर अकाउंटेंट या हर अकाउंटिंग जो भी फर्म है उनमें यही फॉलो किया जाता है रूल। समझ गए? तो सर दोनों करना है एंट्री, दोनों नहीं सेकेंड और करना, थर्ड? ये वाला सेकंड ऑप्शन जो मैंने बताया। सेकेंड वाला ना? ओके। हाँ ठीक है, क्योंकि यही फॉलो किया जाता है हर कंपनी में, ये पेमेंट में जाएगी आपकी। इससे क्या फायदा है आपका, कि कल को आपका लैंडलॉर्ड आ रहा है, वो यादव प्रॉपर्टीज बोल रहा है जी मेरे को तो खाली सिक्योरिटी और 2 महीने का रेंट मिला है, बट आप क्या करो, हर महीने का रेंट ड्यू और उसको पेमेंट कर रहे हो, तो आप उसका रिकॉर्ड आप निकाल सकते हो, है ना। अगर यहाँ से आप करोगे तो यहाँ क्या बोलोगे, अरे मैं तो पे करता जा रहा हूँ। अब वो बोला पे करते जा रहे हो तो भाई लेजर भी तो बनता है, वो दिखाओ मेरे को अपना, तो फिर मैं क्या भेजूंगा उसे। अगर मैं उसको भेज दूंगा सिक्योरिटी फॉर रेंट का लेजर, वो बोलेगा भाई क्या भेज रहे हो, मेरा लेजर भेजो आप। लेजर उसका कब बनेगा, जब हम इसको ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इसको आप टैली पे कैसे करना है, तो हम टैली पे भी देख लेते हैं इसे, कि टैली पे हम आएंगे सबसे पहले F7 में, और क्या दिखाएंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे वाउचर की एंट्री, हाँ जी ऑल्ट सी करके सिक्योरिटी सिक्योरिटी फॉर रेंट अकाउंट, डेबिट। अब इसका ग्रुप देख लेते हैं, क्योंकि आपको ग्रुप देखना है बहुत डिपॉजिट एसेट, डिपॉजिट एसेट। हाँ, सिक्योरिटी फॉर रेंट डिपॉजिट, हाँ जी बिल्कुल विकास जी, आपका यहाँ पे हम आएंगे तो ये आ जाएगा आपका। देखो वैसे तो आप करंट एसेट्स रख दो, गलत नहीं है, बट आपको जब टैली ये ऑप्शन दे रहा है एक डिपॉजिट एसेट्स का, ये भी देखो इनडायरेक्टली किस में जा रहा है, करंट एसेट्स में ना, क्योंकि इससे आपकी रिपोर्टिंग पता चलेगी। क्योंकि आगे जाके जब आपकी ना बैलेंस शीट बनती है, तो इसी की जो हेड होते हैं वो इनकम टैक्स जब फाइल करते हैं, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है कि यहाँ डिपॉजिट्स कितने रखे हैं आपने, तो वहां पे हमें
क्लियरली पता चल जाएगा हाँ इतने डिपॉजिट है, तो हम वो फिगर आराम से डाल सकते हैं, वरना हमें करंट एसेट्स में से उसको बाइफिकेट करना पड़ेगा, है ना। यस सर। तो इसको हम सेव करते हैं और बताते कितने 25 और एंटर करके यहाँ के ऑल्ट सी करके यादव प्रॉपर्टीज, इसको रखेंगे हम करंट लायबिलिटी और इसको हम सेव कर देंगे 25 से। नरेशन में आप दिखा सकते हो। फिर आप आओगे F5 में और यहाँ पे हम यादव प्रॉपर्टीज करंट बैलेंस देखो दिखा रहा 25,000, इसको 25 और यहाँ पे SBI बैंक से हम इसको बनाएंगे और इसका अकाउंट देखो यहाँ पे अब 0 हो गया, नील, है ना। तो इसको सेव कर देंगे। अगर मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊं ऑल्ट जी करके बैलेंस शीट पे आता हूँ, ऑल्ट F1 कर दूं, देखो यहाँ दिखा देगा बैलेंस शीट में कि डिपॉजिट एसेट्स 25,000, ठीक है। यस क्लियर? यस सर। यस सर। अब आ जाते हैं जी अगली एंट्रीज। तो देखो अगली एंट्रीज क्या कह रहा है, मिस्टर शाह परचेज मोबाइल फोन ₹5,000 एंड कंप्यूटर आपका 15,000 इन कैश विदाउट जीएसटी। जीएसटी अभी कोई आपको लेने देना भी नहीं है, इसको भूल जाओ, बस यहीं तक पढ़ते हैं हम कि मिस्टर शाह। अब जैसे देखो एक चीज और है, क्वेश्चन कभी कभी आपको बोल रहा है मिस्टर शाह बोल रहा है और कभी नीरज बोल रहा है, तो ये दोनों एक ही पर्सन है, ठीक है। कभी इसका ये सरनेम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में, कभी प्रॉपर नाम के साथ बोल रहे हैं, तो एक ही वही पर्सन है आपका ओनर कंपनी का, ठीक है। हाँ जी, बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि नीरज से हम परचेज कर रहे हैं, शाह से हम परचेज कर रहे हैं, वो चीज गलत है। वो आपकी कंपनी के ओनर है, वो सारी डीलिंग कर रहे हैं कंपनी के लिए, और आप कंपनी का अकाउंटेंट है जो कि आपको मेंटेन करना है, समझ गए। हाँ जी, तो ये वाली एंट्रीज किस में करनी है और जल्दी से बताइए क्या एंट्री बनेगी। अरे कहाँ गए सारे। सर मोबाइल फोन 5,000, कंप्यूटर 15,000 टू कैश। टू कैश, ठीक है। कौन से वाउचर? सर पेमेंट में परचेज। परचेज और पेमेंट कौन कह रहा है? पेमेंट सर। सर ठीक है जी, पेमेंट। ठीक है। तो हम चलते कहाँ पे, पेमेंट में। तो हम आ जाते हैं जी जल्दी से, इसको स्किप करते हैं, यहीं पे है। और जल्दी से मैसेज आ रहे हैं एक दो जने के, देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं वो भी मैसेज में। कह रहे हैं जी फोन बिल्कुल ठीक है जी, अभिषेक जी, विकास जी, कि हम यहाँ आएंगे ऑल्ट सी करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पे फोन आपका किस में, करंट सॉरी फिक्स एसेट, ठीक है। तो इसको हम जल्दी से सेव करेंगे 5,000 का। और यहाँ पे फिर इसको देखो, अब जैसे दो चीज एंट्रीज में हमें डालना है, क्या आपने देखा दो चीज खरीदी, तो हम दोनों चीज बता सकते हैं, बस इसको क्या करना होगा, CR से DR करना होगा हमें, और ऑल्ट सी करके यहाँ क्या बना देंगे, कंप्यूटर जी, ठीक है। फिक्स एसेट्स और जल्दी से सेव करते हैं, कितना जी आपका। सर ये कैसे मालूम करेंगे फिक्स एसेट्स है कौन सा एसेट सर? ये देखो आप ये तो नहीं, कंप्यूटर आप एक महीने चला के अगले महीने बेच दोगे इसे, नहीं सर। लॉन्ग टाइम यूज करोगे ना। आपको बस याद रखना फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स में एक डिफरेंस है, कि फिक्स एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म चलेंगे, मोर देन 1 ईयर। यस सर। और जो विद इन 1 ईयर इन टर्म्स ऑफ मनी में आप कन्वर्ट कर सकते हो, वो होते हैं करंट एसेट्स। जैसे आप डेटर्स को आप सेल करते हो अपनी, तो क्या होता है, उनसे 1 महीने बाद पैसा ले ही लोगे, ये तो नहीं बोलोगे 2 साल बाद दियो मेरे को, ओके ठीक है। तो इस टाइप से आपको कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हमने 15,000 दिखाया, किसमें हो रहा जी सारा ये, कैश में। तो यहाँ कैश सेलेक्ट करके इसको इंटर, हाँ जी अभिषेक जी, लॉन्ग टाइम यूज फिक्स एसेट्स आपके, और इसको सेव कर देंगे जी यहाँ पे। तो ये एंट्रीज कंप्लीट, ठीक है। आते हैं जी अगली एंट्रीज पे जल्दी से, कि अब अगली एंट्रीज क्या कह रहा है, मिस्टर शाह पॉइंट फॉलोइंग एम्प्लॉइज, कि आपने क्या करा, अब कंपनी जो आपने खोली उसके अंदर फर्नीचर, ऑफिस, मोबाइल फोन, सिस्टम सब ले लिए एक ऑफिस चलाने के लिए। अब ऑफिस चलेगा किससे, एम्प्लॉय से चलेगा ना, क्योंकि एम्प्लॉय आएंगे वही काम करेंगे, जिस चीज का आपके प्रोडक्ट है आप उसको सेल करोगे, या मान लो सर्विस का तो सर्विस करोगे। तो आपने क्या करा, एम्प्लॉय को हायर कर लिया उन्होंने, कि उन्होंने क्या रखा, एक ममता रखी सेल्स एग्जीक्यूटिव, राजेश रखा सेल्समैन, विकास को रखा जी क्लर्क, और निधि को रखा एज अकाउंटेंट, इस सैलरी पे रखा है जी, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी जल्दी से बताइए। सर जनरल में बनेगी पहले सबकी। हाँ जी जर्नल में बनेगी, या इस टाइम में आप एंट्रीज इसकी करो या ना करो, सर अभी
ठीक है, हुआ है ना, इसका तो एंट्री नहीं होगा। हाँ जी। अगर आप करना चाहते हो जैसे अपॉइंट हुए तो आप खाली इसको जर्नल में दिखा सकते हो, जो कि हम अभी लास्ट में दिखाएंगे, अभी नहीं दिखा रहा मैं इस एंट्री को। ठीक है, हाँ जी, क्लियर सबको? यस सर। अब आ जाते हैं, देखो जल्दी से अगली एंट्री पे। अगली एंट्री क्या कह रहा है कि आपने क्या करा, अब एम्प्लॉय हायर करे तो एम्प्लॉय ने बोले जी हमारे पास डायरी नहीं है, तो आपने बोला जी क्या करा, मिस्टर नीरज चला गया परचेज करने क्या, स्टेशनरी। कितने रुपए इसकी, 2500 रुपए की वो स्टेशनरी खरीद के ले आया ऑफिस के लिए, A4 शीट, डायरी, पेन, पेंसिल, जो भी चीज चाहिए आपको। तो इसकी एंट्रीज किस में करोगे आप? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में बोला जी आपका। सर पेमेंट में सर, पेमेंट में एंट्रीज क्या बनेगी? एक्सपेंसेस एंट्री बता रहा हूँ, परचेज अकाउंट अरे टू कैश अकाउंट। परचेज हाँ। अकाउंट 25,000 टू कैश अकाउंट 2500। नहीं जी, परचेज आपका नहीं दिखाएंगे, क्योंकि परचेज आपकी तब होगी जब आपकी गुड्स होती थी, जो हम डेबिट क्रेडिट सर में करते, वाउचर में। अभी हमारी क्या है, ये एक टाइप का स्टेशनरी एक्सपेंस में होता है, आएगा, स्टेशनरी। तो हमें ये एक्सपेंस दिखाना है, हमारा स्टॉक थोड़ी ना ये। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आएगा। हाँ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बनाओ, या स्टेशनरी का बना दो यहाँ से। हाँ जी सर होता है वहाँ पे, हम्म, शायद से होता है प्रिंटिंग स्टेशनरी का, कहाँ पे, टैली में? टैली में। नहीं, वो बिजी में मिलता है आपको। अच्छा अच्छा। ठीक है, टैली में बनाना पड़ेगा। ये हमारी परचेज स्टॉक की नहीं है जो आप परचेज दिखा रहे हो, आप हमारी क्या एक्सपेंस है। तो यहाँ आके हम ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे दिखाएंगे स्टेशनरी या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बनाओ, इसको रखेंगे हम किस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और सेव कर देंगे कितने के, 2500 रुपए। किस में जी, कैश में। यहाँ कैश दिखा देंगे, देन इंटर करके इसको सेव। फिर आ जाते हैं जी अगली, जल्दी से। हाँ जी बिलाल जी, बिल्कुल ठीक है। पेमेंट में आपका अगले इंडिकेटर कैश ट्रांसफर इनटू पेटी कैश। तो इसको एक कॉमा की जगह क्या है ये, सॉरी डॉट की जगह कॉमा है ये आपका 10,000। अब पेटी कैश क्या होता है, कौन बताएगा? रेगुलर वर्किंग में होता है जो यूज कैश, हाँ जी, छोटे रेगुलर मोटे कामों यूज के लिए। होता है। या मान लो आप कह सकते हो कि जैसे मान लो आपका कैशियर बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन देख रहा है, अब उसके पास आप बोल दो ऑफिस वालों की चाय आई, 500 रुपए की चाय आ गई। अब आप जा रहे हो अपने कैशियर से, बोलो 500 रुपए दे दो और चाय के लिख लो। अब कैशियर वहां लाखों में डील कर रहा है, आप उससे 500 रुपए लिखवा रहे हो। ठीक है, तो फिर इसको क्या करा जी, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जैसे आपको बताया गया कि इसको हम बोल रहे पेटी कैश, इसको दूसरा नाम बोला जाता है इम्प्रेस सिस्टम इसको। ठीक है, वैसे आपको याद नहीं रखना, कोई आपका वैसे कुछ नहीं होगा, बट आपको याद है तो बेटर है आपके लिए कि पेटी कैश या इम्प्रेस सिस्टम बोला जाता है, जो छोटे मोटे खर्चों के लिए एक पेटी कैशियर बिठा दिया जाता है। जैसे एक बड़ा कैशियर होता है, वैसे एक पेटी कैशियर। जैसे मान लो अब जैसे घर में एक नॉर्मल एग्जांपल है, आपके फादर सारी बड़ी बड़ी चीजें ला रहे हैं, बट छोटे मोटे एक्सपेंस है तो वो आपको दे देते, जा तू ये लेके आ जा, है ना, डेली रूटीन में। घर का राशन लिया। हाँ, जैसे घर का राशन है वो आपको दे दिया, या बोला जाके सब्जी लिया, मतलब इस छोटे मोटे खर्चे। जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं डेली पूरे मंथ के, वो आपके फादर देख लेते हैं, या उसको वही एडजस्ट करते हैं। तो वही चीज आपके एक कंपनी में एक बड़ा अकाउंटेंट जो कि बड़ा कैशियर होता है, जो लाखों में डील कर रहा है, वो 400-500 या 1000 रुपए के लिए क्या वो थोड़ी ना बैठेगा। तो उसने क्या करा, एक पर्सन को उस कंपनी ने बिठा दिया कि हम आपको पेटी कैश का काम दे रहे हैं, कि आप छोटे मोटे खर्चे होंगे तो आप उसको क्या करोगे, आप पे करोगे और उसको एक रिकॉर्ड बना के मंथ के एंड में मेरे पास सबमिट करा देना, कि जिससे मेरी जो अकाउंटिंग जो मिस होगी वो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, यस सर। तो हमने कहा जी कैश ट्रांसफर कर रहे हैं टू पेटी कैश में। तो अब पेटी कैश में हम कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, तो पेटी कैश भी हमारे कैश है और कैश भी हमारे कैश है। तो क्या होगी एंट्रीज, सर पेटी कैश टू कैश, पेटी कैश टू कैश आपकी, और ये एंट्रीज किस में जाएगी, सर पेमेंट में, पेमेंट में जाएगी, कॉन्ट्रा में जाएगी। ठीक है, कौन वैसे सा पेमेंट में करोगे उसमें भी हो जाएगी, बट इसका मेन एक्चुअल जो इफेक्ट है ना वो कॉन्ट्रा से करना आप तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि क्या करते हो आप, पेटी कैश को अगर पेमेंट में दिखाओगे तो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस रख दोगे, वो की गलत है। क्योंकि पेटी कैश का एक बार हेड आपने गलत बता दिया तो गलत रहेगा, ठीक नहीं होता, और हर जगह फिर पेमेंट के लिए पेटी कैश यूज नहीं कर पाओगे। और आपने पेटी ये तो कैश बताया था लिख लो, ट्रांसफर कैश विड्रॉल वगैरह, में जाता है। ट्रांसफर विड्रॉल आपने बताया था ना उसमें जाता है कॉन्ट्रा हाँ एंट्री में। बिल्कुल, क्योंकि कुछ बच्चे पेमेंट में कर देते, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पेटी कैश हमेशा कैश इन हैंड में रखना है,
याद से इसको लिख भी लो, क्योंकि इसका एक बार हेड आपने ओके अगर सर। गलत बता दिया ग्रुप तो ये चेंज भी नहीं होता। ठीक है, ओके सर। तो हम चलते हैं जी जल्दी से इस प्राइम पे और आते हैं जी इसमें कैश को हम करते हैं क्रेडिट जल्दी से 10,000 रुपये। 10 से कितने हो गए, 10 से जी, ठीक है। और यहाँ पे ऑल्ट सी करके बनाते हैं पेटी कैश जी आपका, किसमें जी, कैश इन हैंड। कभी भी इसका ग्रुप गलत मत करना, वरना जब अगर पेटी कैश से आप पेमेंट करने दिखाओगे तो वो लेजर ही शो नहीं करेगा पेमेंट में क्रेडिट टाइप। ठीक है, अब आ जाते जल्दी से अगली एंट्रीज को हमारी। अब अगली एंट्रीज देखो क्या कह रहा है, मिस्टर शाह इशू ए चेक राजवाला को ₹5,000 टूवर्ड्स रेंट ऑफ गोडाउन फॉर दी मंथ ऑफ मई। अब बात कहाँ आ गई जी, बात आ गई जी अब गोडाउन के ऊपर। अभी तक चल रहा था ऑफिस का रेंट, ऑफिस के लिए सामान उमान, ऑफिस के लिए आपने एम्प्लॉय हायर करे, बट अब बात आ गई जी, उन्होंने बोला अब हमें सामान खरीदना है, तो सामान हमारे ऑफिस में तो आ नहीं सकता जितना बड़ा हमारा ऑफिस है, तो उन्होंने बोला हम एक गोडाउन ले रहे हैं। अब गोडाउन ले रहे हैं तो गोडाउन आप कब लेने गए हो, यहाँ देखो 20 4 को। 20 को। 2019। तो आपने बोला जी मैं गया गोडाउन लेने, किससे, राजवाला से। तो राजवाला जी से आपने पूछा कि हम गोडाउन ले रहे हैं जी आपका, बट हम गोडाउन में माल रखवाएंगे 1 मई से। तो वो भी एग्री कर गया कि हाँ ठीक है जी, जिससे आपका मई का ही रेंट आएगा, अभी से करवा दोगे तो अप्रैल में ही भरना पड़ जाएगा। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है जी आप मई से रखना, मई से रेंट स्टार्ट होगा। बट उसने क्या मांग लिया आपसे, आपसे बोला आप अभी हमें पैसे तो अभी दे दो। क्या बोल रहा है, रेंट ऑफ गोडाउन फॉर द रेंट ऑफ सॉरी गोडाउन फॉर द मंथ ऑफ मई, जो आपका रेंट स्टार्ट होगा। बट उसको आपने 5,000 का चेक पहले ही दे के आगे 20 तारीख को। ऐसा किस लिए, क्योंकि राजवाला ने बोला आप 20 तारीख को आए हो, 1 तारीख आते आते कहीं दूसरी जगह आपने गोडाउन ले लिया तो मैं क्या करूंगा, इसलिए आप मेरे को 5,000 अभी दे दो, जो कि मई का रेंट आप काउंट कर लेना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, और क्या समझे आप लोग इससे, जल्दी से एडवांस बताइए। रेंट। एडवांस रेंट। हाँ जी, सिंपल सिंपल पता चल रहा है ना कि हमें मई का रेंट था जो कि हम 20 अप्रैल को ही दे आए हैं। क्यों, क्योंकि हमने जैसे हम बोलते नहीं कोई चीज बुक कर, जैसे आप कहीं दुकान पे गए और एक ही पीस बचा हुआ है और आपने बोला जी अच्छा मैं लेता हूँ बट मेरे को घर वालों से कंफर्म भी करना है, तो उसने क्या बोला, भाई देखो मैं तब रुकूंगा जब आप पैसा दे दोगे मेरे को थोड़ा, वरना कोई अलग अनदर पर्सन आएगा तो मैं उसको सेल कर दूंगा, है ना। हाँ जी, यस सर। क्वेश्चन समझ रहे हो ना आप लोग। यस सर। ठीक है, तो ये वही चीज हुई कि उसने बोला रेंट पहले दे दिया तो ये हमारा एडवांस हो गया। तो जल्दी से इसकी एंट्रीज क्या बनेगी, जल्दी से आप इसको मैसेज में टाइप करें, क्योंकि ये एंट्रीज दोबारा वही कॉन्सेप्ट से आई है जो अभी हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो आप सबको पता है क्या एंट्रीज होनी है, तो जल्दी से करनी है आपको एंट्रीज। लिखना है क्या? हाँ हाँ, मैसेज पे टाइप करना है जल्दी से, उसके बाद फिर मैं करता हूँ टैली पे आपके लिए। बिलाल जी राजवाला को दे रहे हैं एंट्री, ठीक करो, बट राजवाला को दे रहे हैं। अभिलाष जी ने कर दी है एंट्रीज, ठीक है जी अभिलाष जी, सिद्धांत जी ने भी कर दी है। विकास जी ने भी कर दी, बिल्कुल करेक्ट है जी। बिल्कुल ठीक है जी विकास जी, आपकी एंट्रीज। नहीं, बैंक से नहीं, सबसे पहले ड्यू करनी है आपको रोनी जी। जो मैंने पहला ट्रीटमेंट बताया था आपको स्टार्टिंग में ऊपर, वैसे ही ड्यू होगी, उसके बाद फिर पेमेंट होगी। बिलाल जी गलत कर रहे हो कि आपकी एंट्रीज देखो एडवांस में रेंट दे रहे हो।
एंट्रीज ठीक हो रही, बट आपने उल्टे कर दिए डेबिट क्रेडिट। जल्दी 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 से करो। अब तो पहला ये जो हमने करा था, मैं आपको दोबारा दिखा दूं, जो ट्रीटमेंट हमने इसके लिए करा था सेम ट्रीटमेंट होगा। इतनी चीजें बता सकते हो, जो ये वाला ट्रीटमेंट हमने किया था इसका सेम यही होगा। बस आपको हेड और आपको अमाउंट खुद पहचानना है, कि जिससे प्रकाश जी ने कर दिया जी, बिल्कुल करेक्ट है जी प्रकाश जी। हाँ जी, बाकी कहाँ है? अभिषेक जी, अमीषा, पुरुषोत्तम, सुभाष जी, विकास ने कर दी है। ठीक है, जल्दी से। रेट ऑफ गो डाउन, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है जी अभिषेक जी। ठीक है जी, तो चलो बताते हैं, एक दो बच्चों ने नहीं करी एंट्रीज। नहीं नहीं बिलाल जी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो आप, कि एडवांस रेंट तो आएगा बट टेबल की जगह राजबाला आएगा। नहीं नहीं रोनी जी, आपने तो कमीशन वाला कर दिया, ये कमीशन वाला नहीं है, ये वाला है। ये देखो जो ये था, कि सबसे पहले हमें ड्यू करना है कि हमारी एंट्रीज, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि एक दो बच्चों की गलतियां हो रही है इसमें। ये रहा जी, ठीक है, तो इसमें आपको दिखा देते हैं क्या करना है आपको। हाँ जी, सारे होना यहीं पे। यस सर। ठीक है, यस देखो सर। बाकी बहुत से बच्चों की ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक दो बच्चों की गड़बड़ हो रही है, तो दिखा देते हैं आपका कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, गोडाउन का रेंट दे रहे हैं, क्या एडवांस में, किसको, राजबाला को। यहाँ पे भी तो सेम चीज हुई थी, हम सिक्योरिटी दे रहे थे यादव प्रॉपर्टीज को, तो बस सिक्योरिटी था, और यहाँ यादव प्रॉपर्टीज, यादव प्रॉपर्टीज टू बैंक। तो सेम एज इट इज यहीं पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एडवांस रेंट ऑफ गो डाउन, जिससे आपको पता रहेगा कि एडवांस रेंट किसका गया है, गो डाउन का। क्योंकि मान लो आगे जाके रेंट ऑफ, आगे ऑफिस का रेंट भी एडवांस जा रहा है, तो इस टाइप से आप बनाओगे तो आपको लेजर से पता चलेगा किस चीज का किसका एडवांस है। और यहाँ हम कर देंगे इसको डेबिट, कितने से जी, 5,000 से। फिर हम दिखा देंगे इसको टू राजबाला। ठीक है, कितना जी, 5,000, क्योंकि किसको दे रहे हैं हम, राजबाला को। यहाँ तक क्लियर। फिर यहाँ आएंगे कि हम राजबाला को पेमेंट भी कर दे रहे बैंक से, तो यहाँ पे राजबाला अकाउंट डेबिट कर दोगे 5,000 से, और किसको करोगे, टू SBI बैंक। ठीक है, 5,000, ये एंट्रीज बनेगी। ये सर वाली एडवांस रेंट की साइड में आएगा। एडवांस रेंट आपका जाएगा करंट एसेट्स। ठीक है, लिख लो तो आप सर लोग। सेकेंड वाला सही है ना? सेकंड वाला कहाँ से सही है, आपने उसको पता है क्या करा, आपने कमीशन कर दिया है, वो वाला गलत है आपका जो आपने भेजा है। नहीं नहीं नहीं, आप जो ये हाँ एंट्री ये बताए वाला, सेकेंड हाँ ये वाला ठीक है। करना है। हेलो। यस सर। हाँ जी, यस तो इसके अंदर देखो हेड लिख लो, एडवांस रेंट ऑफ गो डाउन जाएगा आपका करंट एसेट्स में, और राजबाला जाएगा आपका करंट लायबिलिटी में।
ठीक है, मालूम कैसे करते हैं करंट एसेट्स में जाएगा या जाता है? ये अभी हम ड्यू कर रहे हैं ना, देखो अभी हम इसको पे कर रहे हैं, ये बताओ राज वालों को हम अभी क्या कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं एक टाइप से, मतलब उसका एक बैलेंस खड़े कर रहे हैं अपनी बुक में कि इसको हम इतना पैसा देंगे, और जब हम देते हैं तो यहाँ पेमेंट खत्म कर देते हैं, समझ रहे हो? हाँ जी पुरुषोत्तम जी, हाँ जी पुरुषोत्तम जी, ठीक है। आपकी वॉइस कह ब्रेक रहा हो हूँ रही है, कौन से एसेट्स में जाएगा? क्या चीज क्या चीज? हाँ जी, एडवांस रेट ऑफ गोडाउन आप लिख लो जल्दी से, करंट एसेट्स, राज वाला करंट लाइबिलिटी, और एसबीआई बैंक, और ये सब आपको पता ही है। एक बार बस ग्रुप बताना, बार बार नहीं बताना होता, बस एक बार आपने बताया यहाँ कंप्लीट, तो यहाँ टिक कंप्लीट हो गया आपका। हाँ जी, तो आप टैली पे आएंगे, इधर F7 में चलते हैं जल्दी से। तो मैंने आपको कल वो फाइल दी थी, आपने पढ़ी नहीं उसे? पुरुषोत्तम जी, आपकी एक फाइल भेजी थी मैंने आपकी ग्रुप की, उसके अंदर आपको पढ़ना है, आप पढ़ोगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, और एक आपको मैंने हेड भी भेजे हैं, आप जब तक उन्हें नहीं पढ़ोगे, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे, अच्छा सर, इसलिए मैं कहूंगा कि आप उसको पढ़ो तो ज्यादा बेटर है। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, तो अब क्या बात करते हैं जी आपकी एंट्रीज की, तो F7 में हम जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, एडवांस रेंट ऑफ गोडाउन, ठीक है, इसको रखें हम किसमें, करंट एसेट्स, क्योंकि कोई टाइप का हमारा डिपॉजिट नहीं है कि आपको जो इसको डिपॉजिट में डाल दो, डिपॉजिट में नहीं जाएगा, करंट एसेट्स है, और यहाँ पे ऑल्ट सी करके राज बाला, ये जाता है करंट लायबिलिटी में, और इंटेंटर करके इसको सेव करेंगे, ये सेव हो गई। F5 में जाएंगे, राज बाला को हम उठाएंगे जी डेबिट 5000 से, और यहाँ SBI बैंक से हमने चेक दिया है, और SBI बैंक से हमने इसको सेव, तो ये एंट्रीज आपकी होगी जी कंप्लीट। अब आ जाते हैं जल्दी से किस एंट्री पे, मिस्टर नीरज विड्रॉ कैश फॉर कितना जी, 5000, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। ड्राइंग सर। हाँ जी ड्राइंग्स, और किस वाउचर में जाएगी? सर क्या है, उसमें जाएगी ना पेमेंट में। हाँ जी पेमेंट में जाएगी, और ड्राइंग्स किस हेड में रखोगे आप लोग, F5 में जाएंगे और सी करेंगे, ड्राइंग्स बनाएंगे किसमें, कैपिटल, डायरेक्ट नहीं कैपिटल, और 5000 रुपये, 5 ही लेना, 5000 कैश ले जा रहा है हमारे कंपनी से, तो कैश। फिर हम आते हैं जी अगली चीज कह रहा है कि आपने क्या करा, जीएसटी को भूल जाना, इसमें जो भी चीज दे रखी है, मिस्टर शाह परचेज फॉलोइंग आइटम फ्रॉम निसी ट्रेडिंग, कि आप क्या कर रहे हो, आप निसी ट्रेडिंग से परचेज कर रहे हो। अभी तक हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि हम करते थे कि गुड्स परचेज निसी ट्रेडिंग ₹1 लाख, ये देख रहे थे ना हम अभी तक, यस सर। कि हम एक मोटा मोटा एग्रीगेट वैल्यू देख रहे थे, जो कि हम टैली के अंदर भी हम किस में रिकॉर्ड करते थे, अगर F9 में आप आओ तो कंट्रोल H करके इस मोड में। बट ये मोड आगे जाके यूज नहीं होता, ये किन चीज के लिए यूज होता है, जब ऐसे कोई सीए फर्म या कोई ऐसी कंपनी जो स्टॉक मेंटेन नहीं करती, बट आप लोग जब काम करने जाओगे तो ऐसी चीज अगर आपको मिलती है तो आप इसमें रिकॉर्ड करोगे, वरना आपका काम सारा कंट्रोल H करके इसमें होता है, कहाँ पे, आइटम इनवॉइस में, ठीक है। आगे जाके आपको सारे बिल और सारे बिल जो रेस करने हैं इसी आइटम मोड में ही रेस करने हैं, समझ गए? हाँ जी, तो यस जल्दी सर। से हम चढ़ाते हैं, देखो निश्चित ट्रेडिंग वाला कि हमने निश्चित ट्रेडिंग से परचेज करी, तो ये तो हम हो गया हमारी पार्टी, है ना। हम आते हैं जी जल्दी से यहाँ पे, तो अभी इनवॉइस नंबर कुछ नहीं कह रहा, तो अभी हम 1 बता रहे हैं, आगे बताऊंगा इनवॉइस नंबर क्या डालना आपको। और यहाँ पे आपकी जो डेट है अभी आप स्किप कर दो, क्योंकि आपके पास एजुकेशन मोड रहेगा, तो मैं भी अभी डेट को अभी नोटिस नहीं करा रहा आपको। फिर क्या कर रहे हैं, पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी अकाउंट नेम क्या रहेगा आपका, कि निसी ट्रेडिंग, तो मैं निसी दिखा रहा तो नहीं आ रहा, तो ऑल्ट सी करके यहाँ हम बनाएंगे निसी ट्रेडिंग कंपनी, सन्ड्री, क्या करूंगा, हाँ जी सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि बच्चों को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग याद रखना, जब भी आप
परचेज करोगे तो क्रेडिटर, सेल करोगे तो डेटर, सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर। बिल वाइज मेंटेन, कंट्रोल लेकर के सेव। इसमें अभी कुछ नहीं बताना, अभी इसको भी ऐसे सेव कर देना है, ठीक है। और इसको भी सेव करके अब यहाँ पूछेगा आपसे एक नई चीज, परचेज लेजर। अब परचेज लेजर में आपको बताया ना परचेज का लेजर, ठीक है। क्या आप यहाँ ऑल्ट सी करके बनाओगे परचेज अकाउंट अंडर परचेज और इसको सेव कर देना है। और यहाँ आके बताना है आपको नेम ऑफ आइटम आपके कि कौन सा आइटम है आपके। तो आप देखोगे यहाँ आपको शो करेगा। सर वो इंटर और इंट्रा कहाँ आता था? अभी कुछ नहीं करना, अभी हम विदाउट जीएसटी कर रहे हैं। अच्छा अभी आएंगे हम उस पर। अभिषेक जी शॉर्टकट की चेंज हो गई, हम ईआरपी नहीं चला रहे, हम प्राइम चला रहे हैं। तो प्राइम में अब कंट्रोल एच हो गई है, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे क्या चीज है, यहाँ एसी है, पेन है। तो हम इसको कॉपी करके टैली पे आते हैं, ऑल्ट सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, एसी। और यहाँ आप देखोगे स्टॉक में मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीज थी, बट यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, प्राइमरी, है ना, प्राइमरी। बट ग्रुपिंग यहाँ देखो आपके स्टॉक में नहीं दे रहा है। एक चीज और बता दूं, कल को आप सोचो ग्रुप बहुत ज्यादा है, हाँ जी, यस सर, कि मैंने कहा कि आपके वहां पे जब हमने पढ़ा था स्टॉक में तो हम ग्रुप बता रहे थे, कैटेगरी बता रहे थे। तो हम तब बता रहे थे जब स्टॉक आइटम में गिवन है या आपसे वो आपसे बनवा रहा है। बट कहीं पे स्टॉक नहीं गिवन है या आपसे कैटेगरी नहीं गिवन है, गोडाउन नहीं गिवन है, तो हम जबरदस्ती उन चीजों को अनेबल नहीं करेंगे। वरना क्या होगा, हमारा काम बढ़ेगा। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे मेंटेन नहीं हो रहा, हमें जितना मेंटेन करना है हम उतना ही मेंटेन करेंगे। एक्स्ट्रा चीज अपनी मर्जी से कभी अनेबल मत करना, समझ गए। ओके सर। क्या समझाया मैंने, जल्दी से प्रकाश जी नहीं बताएंगे, बाकी कोई दूसरा पर्सन बताएगा कि मेरा समझाने का मीन्स क्या है। ग्रुप कैटेगरी गोडाउन में, सर जब नहीं दे रखा हो तो नहीं डालो। हाँ जी, जब नहीं दे रखा तो नहीं बताना या नहीं अनेबल करना उन फंक्शन को, अपना काम हैम्पर नहीं करना। अगर वो कंपनी प्रोवाइड करा रही है तो आपको पता है कैसे अनेबल करना और कैसे बताना है। तो मैं भी क्या करूंगा, यहाँ पे नहीं गिवन है तो यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, प्राइमरी छोड़ दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं एंटर करके यूनिट नहीं छोड़ सकता मैं, क्योंकि यूनिट से ही हमारी पता चलेगी कितनी वैल्यू आ रही है, 10 15 20 क्वांटिटी है ना। KPY तो क्वांटिटी कुछ नहीं कह रहा, तो मैं यहाँ पे पीसीज ले लूंगा। कैसे जी, अब मैं पीसीज Alt लिखता हूँ C, तो आ रहा है नहीं। तो मैंने एक चीज Alt बताई C, आपको, ऑल्ट सी, यहाँ लिखूंगा पीसीएस। PCS, आप फॉर्मल में पूरा नेम लिख सकते हो, वरना इसको छोड़ सकते हो। और डेसिमल क्या बताया था मैंने, जो उनका बाद जो केजी वैल्यू में वो आती है, लीटर, जो और उनका बाद वैल्यू आती है। हाँ जी पॉइंट के बाद वैल्यू आती है। पीसीज में पॉइंट के बाद वैल्यू आएगी, नो सर, नहीं आएगी ना। तो इसको नो, जीरो करके सेव कर देंगे। और अल्टरनेट में कुछ नहीं करना और बस सेव कर देना है। कितनी क्वांटिटी, मैंने कहा 10 क्वांटिटी, किस रेट से, 24,000। फिर अगला स्टॉक यही इसके नीचे फैन, बनाना है। क्या आप सोचो कि अगला है, तो नहीं, यहीं पे ऑल्ट सी करके फैन फैन बना देंगे। 25 क्वांटिटी, बना हुआ है, बस सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे बताना है 25, किस रेट 800 से, 800। फिर अगला सर, टेबल पीसेस और सेव कर 20, देंगे, 1200, 1200। अगला है आपका बैटरी ठीक है, और पीसेस 10-20 हज़ार। ये बिल आपका प्रॉपर हो गया, क्योंकि अब जितनी आइटम थी वो सारी क्रिएट हो चुकी है ना। हाँ जी, जी सर, हम स्टॉक सेव यस कर सर। देंगे, बिल आपका प्रॉपर पूरा बन गया और ये कंप्लीट। फिर ऐसे ही आप देखो अगला बिल है, किससे परचेज कर रहे हो, एमके ट्रेडिंग। एम के हम MK आएंगे ट्रेडिंग, यहाँ पे दूसरा बिल, और यहाँ ऑल्ट सी करके पार्टी, कंट्रोल बी, और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर। परचेज कर लेते, देखो अब बना हुआ है तो हमें दोबारा नहीं बनाना, बस सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में ऑल्ट UPS सी करके यूपीएस, 10 क्वांटिटी @ पीसीएस 4000, बना हुआ है तो हम सेलेक्ट करेंगे और कुछ नहीं करना है। 10 टाइम पर रेटिंग यहाँ बताएंगे 4000, 4000। और यहाँ ऑल्ट सी करके अगला है इन्वर्टर। इन्वर्टर, सर ये तो रजौरी के ग्राउंड वो गोडाउन में जाना है ना। चलो ज्योति के गोडाउन में भी जा रहा है,
15। अभी कर दीजिए, उसे भी करके देखो। अंडर क्या कह रहा है जी आपका क्वेश्चन अंडर पीसेज, और उसको सेव कर देना आपको। कितने 15। पीसेज आपके? 15। वो 40 पीसी 4000। सिलेक्ट नहीं हुए। हाँ जी, नॉट वो पीसी सिलेक्ट नहीं हुए इन्वर्टर में। नहीं हो गए वो अल्टरनेट यूनिट का कह रहा था ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक ठीक है। अब एक चीज देखो, किसी ने नोटिस नहीं करी जो कि नोटिस करनी थी, और जो किसने करी? सिद्धांत जी ने करी। कि नोटिस क्या, कि इसके अंदर एक चीज हम पढ़ना रह गया था, कि आपका सारा का सारा स्टॉक, इसमें भी देखो कि स्टॉक आर प्लेस इन रजौरी गार्डन, कि यहाँ पे बोल दिया है कि हमें कहाँ पे रखना है सारा माल, रजौरी गार्डन। है ना। यस सर। तो रजौरी गार्डन में रखना है, बट हमने तो यहाँ पे रजौरी गार्डन में गोडाउन बनाया नहीं। और मैंने आपको क्या बताया था स्टॉक वाली, जब हमने क्लास करी थी, तो उसमें हमें गोडाउन कैसा इनेबल करना है? सर F12। F2 में जाके। वैसे हाँ F2 में। आपका गोडाउन अनेबल नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट आपका अनेबल होता है वो, है ना। बट आपको आपके स्टॉक में नहीं मिल रहा, याद हो तो। अगर मैं आपको यस सर। दिखाऊं ऑल्ट जी करके, यहाँ हम आते हैं कहाँ पे जी, क्रिएट आपके मास्टर्स में, तो यहाँ आप देखोगे कि स्टॉक में गोडाउन तो दे ही रखा है ना। यस सर। यस सर। बट क्या हो रहा है जी, जब हम यहाँ पे स्टॉक बना रहे हैं, अब मैं स्टॉक यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए शॉर्टकट लिख लो, कंट्रोल प्लस एंटर, मतलब प्लस नहीं दबाना, बस कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है। कि कंट्रोल आपने प्रेस कर लिया, उसके साथ एंटर प्रेस करोगे तो ये मॉडिफाई करने की स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है। यस सर। तो मैंने कहा यहाँ पे गोडाउन आ रहा है आपका, नो। नो सर। और गोडाउन ना आपसे यहाँ पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि हमें इस गोडाउन को अनेबल करना पड़ेगा जी। कैसे? तो हमें क्या करना होगा, यहीं पे F12, और F12 से जाके फिर इसको यस करेंगे, और फिर इसको यस करेंगे, तो आपसे देखो पूछेगा यहाँ पे गोडाउन। गोडाउन। गोडाउन दिख रहा है आपको? अलायस, पार्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, ग्रुप, कैटेगरी, मेजरमेंट, अल्टरनेट कंपोनेंट। तो देखो यहाँ तो आपका ये चीज नहीं शो कर रहा, तो हमें कहाँ दिखाएगा वो गोडाउन? F11 में। 11 में। ठीक है। इन्वेंटरी। दो चीज मैंने बताई थी आपको, या तो आप F12 करके वहां देखो, या वरना आपको इन्वेंट्री में, तो यहाँ देखो मल्टीपल प्राइस, अनेबल बैचेस, ये कह रहा है जी ट्रैकिंग, सेपरेट, डिस्काउंट। गोडाउन कहाँ गया जी आपका? गोडाउन यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा। मल्टीपल एड्रेस, सेपरेट, डिस्काउंट, कॉस्ट, जॉब, एक्सपायर, बैच, मल्टीपल प्राइस, अकाउंट, मेंटेन इन्वेंट्री। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो मल्टीपल प्राइस लेवल कह रहा है, गोडाउन नहीं कह रहा। एक चीज देखी आपने। अब वो क्यों नहीं कह रहा? अब एक देखो, एक सिंपल सा रीजन है क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑल्ट जी करके बनाया भी नहीं है। पहले बताओ ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही गोडाउन वाली? यस सर। नहीं आ रही गोडाउन वाली। गोडाउन देखो इसमें क्या है, कि बोलने का मीन्स क्या है, जो आप माल परचेज करोगे आपको कहाँ रखवाना है? गोडाउन के अंदर। रजौरी गोडाउन गार्डन। कहाँ का रहेगा? रजौरी का। तो हमने उसको अनेबल उस टाइम किया नहीं था ना, हमने F11 में ना F12 में दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि हमें गोडाउन सबसे पहले बना लेना है, उसके बाद हमसे पूछेगा। ठीक है। हाँ जी। ओके सर। तो हमें बनाने के लिए देखो इस विंडो को स्किप करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों में बता दूं कि आप ऑल्ट जी करोगे, जैसे आप ये बिल बना ही रहोगे, तो आप कहाँ जाना? क्रिएट मास्टर्स, और चले जाना स्टॉक के यहाँ गोडाउन में। तो यहाँ पे क्रिएट कर लेना न्यू, और क्या करना जी इसे? रजौरी गार्डन। रजौरी गार्डन। ठीक है। और इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद ये बन चुका है आपका। जब आप इंटर करोगे तो यहाँ देखो आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है। मेन लोकेशन। जिसके वहां से वॉइस आ रही है अपने आप को म्यूट कर ले, कि जिससे आप क्वेश्चन मैसेज पे पूछ लेना। तो यहाँ आपसे देखो मेन और रजौरी पूछा था, आप रजौरी कर देना। ठीक है। ओके सर। कितनी क्वांटिटी है इसकी? तो मैंने कहा जी यूपीएस है तो 10 है। किस रेट से है? तो यूपीएस का हम रेट देख लेते हैं, 4000। 4000। और इंटर करके फिर इन्वर्टर पे आते हैं, और इन्वर्टर पे क्या करते हैं जी? कितने पीस 15। है? 15। अच्छा पहले गो डाउन। 4000। 15, 4000।
और इंटर करके इसको सेव। फिर ऐसे आप अगला बनाते हैं। अगला क्या है? इन्वर्टर टीवी नहीं, सीसीटीवी। पीसेस नॉट अप्लीकेबल। गोडाउन आपसे तब पूछेगा जब हम क्वांटिटी डालेंगे। तो गोडाउन है रजौरी, कितनी है आपकी? 10 10 2400। 2400। ठीक है। फिर अगले इससे पार्ट ऑल्ट सी। एलपीजी गैस एलपीजी गैस है आपका। ठीक है। 10 पीसेस गोडाउन 1400 रजौरी 10 रेट। 1400। ठीक है। तो ये आपका बिल देखो कंप्लीट हो गया जी, और उसको हम कर देते हैं सेव। बट आपको पता हो, एक में तो हमने ठीक कर दिया, जो अभी हम ये वाला बिल बना रहे थे, ये वाले बिल में क्या है, गड़बड़ है। यस सर। इस वाले बिल में हमने बताना रह गया ना हमारे स्टॉक का। यस सर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, पेज अप। पेज अप कर सकते हैं, क्योंकि एक ही डेट में हम एंट्री चढ़ा रहे हैं निशी ट्रेडिंग की। तो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ से क्या करेंगे जी, इसको कर देंगे रजौरी। ठीक है। इसको भी कर देंगे अच्छा रजौरी, और इसको भी रजौरी, और ये वाला भी आपका रजौरी। ये हो गई जी करेक्ट रजौरी। आपके। अब मैंने कहा जी अगली एंट्रीज क्या आ रही है आपकी, देखो परचेज हो गई। अब पैटी कैशियर, पैटी कैशियर को हमने कितने पैसे दिए थे? 10,000 रुपये। 10,000 दिए थे। अब उस 10,000 10,000। में से क्या हुआ जी, आपको पैटी कैशियर अपने एक्सपेंस लेके आ गया कि उसने टेलीफोन का एक्सपेंस भरा 600 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भरा 1500, कन्वेंस एक्सपेंस भरा 1000 रुपये, और ऑफिस एक्सपेंस भरा 2500 रुपये। अब ये छोटे मोटे एक्सपेंस है, इनको हमें ड्यू नहीं करना होता, पहली चीज बता दूं मैं। हेलो। यस सर। हमें अब आप सोचो कि पहले हम इसको ड्यू करें उसके बाद पेमेंट करें, नहीं, ये छोटे मोटे एक्सपेंस है जो कि 1000 1500 के, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीधा पेमेंट दिखाएंगे। इनको हमें ड्यू करने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, इसे जल्दी से जाके वहां पे क्रिएट कर लेंगे। और कहाँ पास करेंगे इसे, पेमेंट। F5 में जाएंगे। हम एक ही दिन में सारा एक्सपेंस है तो हम एक ही दिन में चढ़ा सकते हैं इसको, ऑल्ट सी करके। हम जैसे आगे आते हैं इसको डिलीट करते हैं और इसको डिलीट करते हैं। और क्या है ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के हैं जी, 600 रुपये। फिर हम इसको दोबारा डेबिट करेंगे क्योंकि हमें डेबिट और करना है, तो इसको डीआर हमें खुद करना पड़ेगा। तो हमारा अगला क्या है आपका, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो यहाँ ऑल्ट सी करके फिर यहाँ आते हैं और इसको डिलीट करते हैं क्योंकि ये नहीं चाहिए हमें, वरना अजीब सा लगेगा आपके लेजर में। ठीक है। कितने के, 1500। 1500। फिर डेबिट करके ऑल्ट सी करके हम बनाएंगे इसको, जो आपका कन्वेंस आपका। फिर ये आ रहा है तो उसको एरो की से हम जाएंगे उधर और डिलीट से हटा देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने के हैं जी ये आपके, सर कितना टाइम लगेगा क्लास का? बस थोड़ा सा, 1000 रुपये। और यहाँ पे आप दिखा दोगे फिर इसको डेबिट। ऑफिस एक्सपेंस 2500। ऑफिस एक्सपेंस ऑल्ट सी करके कंट्रोल वी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2500। ठीक है। और यहाँ पे दिखा देंगे हम किससे, पैटी पैटी कैश। कैश। पैटी कैश का हेड सही होगा तो ही दिखाएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी जी। तो इसको सेव कर देंगे। फिर ऐसी आपकी अगली एंट्रीज है जी आपकी कौन सी, सेल की। क्या हम किसको सेल कर रहे हैं, हरियाणा। हरियाणा की पार्टी है, कौन है जी आपका, राम। ठीक है, राम ट्रेडिंग। तो मैंने कहा जी राम ट्रेडिंग को हम सेल कर रहे हैं, तो हम इसको कहाँ से सेल करेंगे, तो क्या क्या चीज सेल है आपकी, एसी, फैन, टेबल, बैटरी, आपकी सारी चीज हम सेल कर दे रहे हैं इसको। तो हम कहाँ जाएंगे, F8 में, यहाँ पे बनाएंगे हम ऑल्ट सी से, दिखा देंगे सन्डी डेटर्स, राम ट्रेडिंग, कंट्रोल ए करके यहाँ आएंगे। तो सेल का लेजर बनाना होगा हमें, क्योंकि सेल कर रहे हैं अंडर सेल में। ठीक है। और सेल करके एसी कितने का जी, एसी 10 पीस 50,000। तो यहाँ पे लोकेशन क्या रहेगी, ये चीज बताओ। राजौरी। लोकेशन आपकी रजौरी रहेगी, क्यों, क्योंकि माल भी हमारा वहीं स्टोर है, तो हम बेच भी तो वहीं से ही सकते हैं।
यस सर। तो हम रजौरी सेलेक्ट करके 10 पीस 10 50,000 और इंटर करके इसको, फिर अगला स्टॉक है फैन 25 फैन 2000 के, तो यहाँ पे फैन रजौरी से ही बेचेंगे 25 कितने के जी 2000 रुपए के। 2000। फिर यहाँ पे आ जाएंगे अगला टेबल टेबल 23,000 से रजौरी 20 20। 3,000 से वही जहाँ से आ रही है इसको बैकग्राउंड से बंद करो, अपने आप को म्यूट करो, ठीक है। 3000 कितना 3,000। 3000, ठीक है जी। बैटरी जाते हैं जी बैटरी 10 कितनी है इसकी 10 10 5,000। 5000, ठीक है। ये Yes, बिल sir. आपका कंप्लीट जी सेल का। फिर एज इट इज ऐसे अगला बिल आप बनाओगे कि अगला बिल कौन सा है जी आपका, किससे 2S के, SK ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है। यस और सर। यहाँ के ऑल्ट सी करके कंट्रोल V सन्ड्री डेक्टर्स और कंट्रोल A, यहाँ पे सेल का लेजर बना हुआ है, क्या सेल कर रहा हो उसको यूपीएस यूपीएस 10,000। 10 पीस 10,000। फिर अगला क्या है आपका इन्वर्टर 15 15 12 पीस 12,000। इन्वर्टर 15 15 पीस 12,000। 12,000। सीसीटीवी फिर सीसीटीवी 10 10 6,000। पीस 6,000। एलपीजी 10 पीस 3,200। बस बस आराम से। फिर एलपीजी 10 पीस 10 पीस जी, 3,200। ठीक है। और देन एंटर करके इसको सेव। अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, बैलेंस शीट। सैलरी या बैलेंस शीट देखो बाहर जाके यहाँ से देख सकते हो, अगर आपको और जी भूल गए हो तो यहाँ से तक आपको दिखा देगा। तो ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आपका एक काम मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट वाली एंट्री, अब ये मैं नहीं बताऊंगा। लास्ट वाली जो एंट्रीज आपकी है कि आपको क्या करना है, मिस्टर साहब पेड 55,000 टूवर्ड सैलरी ऑफ अप्रैल बट बिफोर पेमेंट टू बुक जनरल एंट्री ऑफ सैलरी आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉइज वाइज। ये कहने का मीन्स क्या, ये सैलरी जब आप पेमेंट करोगे उससे पहले आपको इसकी जेबी पास करनी है। जेबी कैसे कि आपका सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग नहीं, साथ में लिख देना ममता सैलरी आउटस्टैंडिंग, जिससे आपको पता रहेगा कि ये ममता की है, राजेश की है, विकास की है। ठीक तो ये है। काम आपको करना है और उसके बाद इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, सर आंसर ठीक कितना है है? सर। 1 मिनट। आंसर देखो प्रॉफिट एंड लॉस का आएगा 3 हो लाख गया। 40,900 और बैलेंस शीट का 27,76,900, ठीक है। ये लास्ट वाली एंट्रीज आपके लिए दे रहा हूँ, क्योंकि ये जैसे आपने आपका यादव प्रॉपर्टीज वाली करी थी, राजबाला वाली करी थी, वैसे ही सबसे पहले इसको जर्नल में दिखाना है, इन चारों को 1 बाय 1 ये एक साथ करके दिखा सकते हो, फिर पेमेंट करनी है, ठीक है। यस सर। सर ये असाइनमेंट तो मैंने करे ही हुए हैं पहले भी, जब हाँ, करे हुए हैं, मैं कोई किया नहीं, है। प्राइम पे करके देखो ना, क्योंकि क्या है वो चीज आपकी ईआरपीज पे थी, ठीक बट है अब सर। प्राइम में क्या चेंजेस आए हैं कुछ, क्योंकि क्या है ना कुछ चीजें चेंज कर दी है प्राइम में, क्योंकि जब तक आप सोचोगे मैंने कर रखी है तो फिर उसमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि आगे जाके प्राइम में बहुत सारी चीजें अभी आपको नहीं पता चलेगी। सर ठीक है ईआरपी में ग्रुप भी नहीं किया था हम लोग ने, इसमें ग्रुप कर रहे हैं। हाँ, तो वही चीज है ना, आपको कुछ ना कुछ नई चीजें पता चलेगी जो इसमें करोगे। और क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सॉफ्टवेयर की, जब तक उसमें आपको क्या है जी उसकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होगी आपकी, ठीक है। ठीक है सर। सर हाँ जी, ये आप जो होमवर्क दिया है 16 वाला उसको एंट्री करके दिखाना है टैली में। हाँ मतलब सारी इंट्रीज तो मैंने दिखा दी कैसे कैसे करनी है, वो आपको पता है। हाँ। इस इंट्रीज को भी आपको आप खुद करनी है लेकिन सबसे पहले जर्नल में। पर मेरा जो आपने डाउनलोड करने के लिए बोले थे ना टैली प्राइम, हम्म, वो मुझसे नहीं हुआ। मैं टैली सॉल्यूशन में गया देखो मैं था दिखा पर रहा हूँ। सब हुआ, लेकिन डाउनलोड आप वाला यहाँ आए ऑप्शन क्रोम नहीं पे, है। यहाँ आप आए हाँ हाँ क्रोम पे, हाँ। आप यहाँ लिखोगे टैली सॉल्यूशन आपका, ठीक है। ये जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पे ये वेबसाइट आएगी, तो आप इस पे क्लिक करना सबसे फर्स्ट वाले पे, तो यहाँ आपको दिखा रहा है, तो यहाँ आपको दिखा रहा है, यहाँ आपको भरना पड़ेगा, बट आप चाहते हो ये भरना ना पड़े, तो आप क्या करना है जी, टैली सॉल्यूशन सिंपल मत लिखना, आप लिखना www मैं ये डॉट WW वाले में लिखा था। टैली सॉल्यूशन, ठीक है।
अब ये आएगा जी। अब देखो अब प्रॉपर दिखा रहा है इसकी पूरी वेबसाइट। अभी उसका क्या सेक्शन दिखा रहा था कि आप एज ए यूजर हो, वहां जाके अपनी सारी चीज फुलफिल करोगे। आप जब आप लिखोगे www.tally स्पेस डाल देना यहाँ, टैली स्पेस सॉल्यूशन, तो यहाँ इसकी प्रॉपर वेबसाइट खुल जाएगी ये। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे आप आ जाए ना डाउनलोड पे, सीधा देख रहे हो इधर, हाँ इस पे क्लिक करना डाउनलोड, और ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। जैसे आप यहाँ डाउनलोड करोगे, यहाँ से उसका सेटअप ओके 40 हाँ MB का, ठीक है। ठीक है सर, अब हो जाएगा डाउनलोड। ट्राई करते। उस दिन डाउनलोड का ऑप्शन नहीं था, इसलिए अब वो देख इसलिए नहीं आ रही रहा था क्योंकि आपने पहली वेबसाइट वो वाली खोली जो मैंने भी अभी दिखाई थी आपको। हूँ। आप कौन सी खोलना, कि आपको बस क्या करना है जी, www.tally स्पेस सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है सर, ठीक है। ओके हाँ जी, तो ये होमवर्क हो जाएगा आप लोगों का। यस सर। यस जाएगा सर। सर। तो फिर मिलते हैं जी मंडे को, जब तक आप ये अभिलाष। सारी चीज कंप्लीट कर लेना। अभिलाष, यस भाई। हाँ कुछ क्वेरी था सर से पूछ ले। तो वो जीएसटी का है ना, वो बाद में पूछेगा सर। ये हाँ वॉइस बाद में। कहाँ से आ रही है, इसको बंद हाँ करो। सर बाद कोई में पूछ डाउट था? लेंगे। सर बाद में पूछ लेंगे। अच्छा डाउट है तो बताओ। सर हाँ जी, मैं कह रहा था सर, जो आपकी क्लासेस थी वो मतलब मिल नहीं रही थी, एक ही क्लास आज मिल मिल रही थी, जाएगी उसके आपको लिए इवनिंग तक सारी एक्सेस, सब चीज मिल जाएगा आपको। इवनिंग तक का टाइम दिया उन्होंने भी हमें। सर मेरे को असाइनमेंट 5-6 का भेज दो ना। असाइनमेंट आज वाले ना, बाकी के तो मैंने सबको भेज दिए हैं। मेरे को नहीं भेजे आप। नहीं नहीं भेजे तो है, कैसे बात कर रहे हो। सर ग्रुप 4 बना तक लो, है एक मेरे ही में पास। डाल दिया करो। नहीं नहीं, मैंने ब्रॉडकास्ट बना रखा है, मैंने देख रखा है। चलो मैं दोबारा रिपीट भेज दूंगा आपको। मेरा सर 4 ग्रुप तक बना लो, आया। एक ही में डाल दिया करो। ठीक ठीक, मैं देख लेता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? नो सर। तो क्लास खत्म करें। यस हाँ सर। थैंक यू ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू मोस्ट सर। वेलकम। सर।